हेलो एवरीवन, मैं अमित बालासिया स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। तो जैसा कि आपको पता होगा कि हमने जब यूट्यूब चैनल शुरू किया था तो दिल्ली पुलिस का जब मॉक टेस्ट थे वहाँ से हमने सोल्व करना शुरू किया था। और वहाँ पे जब मैंने मेंस्ट्रुएशन के कोई क्वेश्चन आए थे तो मैंने बोला था कि मैं इनकी टॉपिक एक वाइज क्लास करवा दूंगा, क्योंकि मेंस्ट्रुएशन इतना अच्छा, क्षेत्रमती इतना अच्छा और प्यारा टॉपिक है ना, मेरा बहुत शुरू से बहुत ही फेवरेट है और बहुत ही आसान है। पता नहीं बच्चों को क्यों तो ये मुश्किल लगता है। आपको पहली बात तो कुछ बच्चों को ये नहीं पता होगा, देखो यहाँ पर कि भाई घनाभ कहाँ पर आता है, 2D में तो क्या आता है, 3D में कौन सी फिगर आते हैं, कौन सा टाइप आता है, किसी को मतलब कुछ बच्चों को तो ये भी नहीं पता। जब तक आपके माइंड में ये माइंड मैप सेट नहीं होगा कि भाई कैसे पढ़ना है, तब तक आप समझ नहीं पाओगे इन सब चीज़ों को। तो मैं यहाँ पर देखो, आपको माइंड मैप दिख रहा होगा। एक देखो क्षेत्रमती होती है, इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक तो 2D होता है, एक 3D होता है। ठीक है, 2D में ये सारी जो भी फिगर दे रखी है, त्रिभुज हो गया, वर्ग हो गया, आयत हो गया, चतुर्भुज हो गया, वृत्त हो गया और अर्धवृत्त, सेकंडित वृत्त। फिर ये जो एक टाइप है, ये टाइप वाइज क्वेश्चन है, और फिर जो मिसलेनियस जो क्वेश्चन बच जाते हैं हम वो करेंगे। मैं आपको इसी जिस तरीके से लिख रखा है मैं आपको इसी तरीके से पढ़ाता जाऊँगा। और हम डेली एक एक टॉपिक उठाएंगे। जैसे कि आज हमने त्रिभुज उठाया। अब त्रिभुज क्या है, थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है। देखो इसमें से इनमें भी 5 त्रिभुज हैं, तो मैं पाँचों त्रिभुज को पढ़ाऊंगा, तो थोड़ी सी की वीडियो लंबी हो सकती है, आधा मतलब कि आधे घंटे से 1 घंटे की भी हो सकती है। बाकी वर्ग और आयत तो बहुत छोटे छोटे टॉपिक है, 3-4 मतलब कि इसमें फॉर्मूले हैं, तो आराम से आसानी से ये हो जाएंगे। इनका तो 20-25 मिनट में ही निपटा देंगे। ठीक है, और मैं आपसे ये प्रॉमिस करता हूँ कि आपने ये पूरी क्लास ले ली, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ वैसे सीखना है। ठीक है, अगर आप कुछ बोलोगे कि भाई मेरा तो प्रॉफिट एंड लॉस वीक है, परसेंटेज वीक है, मुझे CI SI चक्रवर्ती ब्याज साधन ब्याज नहीं आता, तो उन सब चैप्टर से क्षेत्रमती चैप्टर का कोई भी वास्ता नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। अगर आपका वो वीक है तो उसको पढ़ के स्ट्रॉन्ग कर लेना। लेकिन अगर आपको ये ही नहीं आता, आप ऐसे सोचते हो कि भाई मेरे को तो अर्थमेटिक नहीं आता, एडवांस कैसे आ जाएगा, मेरे भाई उससे कोई दिक्कत नहीं है। एडवांस का ये जो चैप्टर है मैं आपका अच्छे से पूरा करवाऊंगा। आप जब ये क्लास ले लोगे, सीरीज़ पूरी कर लोगे, हम टॉपिक वाइज करेंगे, ये पूरी सीरीज चलाऊंगा मैं। और मैंने दिल्ली पुलिस में बोली थी ये चीज़ मैंने कि भाई मैं एक पूरा मेंस्ट्रुएशन करवा दूंगा। उसके बाद इतने सारे कमेंट आए, आज के दिन भी वो कमेंट आते, जो पुराने बच्चे उनको अच्छे से पता होगा, वो आज भी कमेंट करते हैं। लेकिन मैं करवा नहीं पाया। मैंने सोचा था कि डिजिटल बोर्ड पे करवाएंगे ना, तो वैसे करवा सकता थे, मतलब कि यहाँ पे जाना पड़ता है, डिजिटल बोर्ड पे जाना पड़ता है, टाइम लगता। तो टाइम का इशू है मेरे पास, क्योंकि पढ़ना ज़रूरी है, नौकरी ज़रूरी है। ठीक है, तो ये भी अच्छा है। ऐसे कुछ बच्चों को तो पेन पेपर की आदत हो गई है ऐसे पढ़ने की, तो इस तरीके से पढ़ा देंगे। देखो अब यहाँ पर आज हम सोल्व करेंगे कौन सा, त्रिभुज। त्रिभुज हम पूरा कंप्लीट कर देंगे। अगले दिन होगा वर्ग, फिर आयत। इस तरीके से हम पहले करेंगे 2D को। 2D को जैसे पूरा करेंगे उसके बाद हम 3D उठाएंगे। 3D का एक एक चैप्टर उठाएंगे, घनाभ, घन, बेलन, शंकु, छिन्नक, शंकु। ठीक है, गोला, अर्धगोला, खोखला, गोला। और ये टाइप वाइज बनते हैं ईंट के। ठीक है, और लास्ट में हम प्रिज्म पिरामिड भी करेंगे, जो अभी एडीक्यूटी में बहुत ज़्यादा पूछा गया था। ठीक है, कोई भी समस्या नहीं आएगी आपको। 2 चीज़ें करनी है, मैं अभी आपको बता रहा हूँ। मैं इसकी PDF टेलीग्राम पे डाल दूंगा। ठीक है, इनके जो फॉर्मूले हैं वो आपको मेरे भाई अंगुलियों पर होने चाहिए। अब बोलोगे ये कैसे, यही तो प्रॉब्लम है, फॉर्मूले याद नहीं होते। फॉर्मूले देखो याद करने पड़ेंगे, जितने आप ज़्यादा क्वेश्चन लगाओगे उसके उतने ज़्यादा होंगे। जैसे कि अगर आपके पास विषमबाहु त्रिभुज का कोई क्वेश्चन आया, तो आप 1 मिनट के लिए रुक कर विषमबाहु त्रिभुज के सभी फॉर्मूले माइंड में रिवीजन करना है। ठीक है, तो ये चीज़ करनी है। और देखो इनके मैंने सभी के फॉर्मूले आपको दे रखे हैं, नीचे देखो ये सब मैंने बना के दिया है। आराम से आप टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाना, उसकी मैं PDF डाल दूंगा, वहाँ से आप ज्वाइन करके देख सकते हो। और ये जो क्लास है देखो, SSC GD वाले भी ले सकते हैं, दिल्ली पुलिस हो गया, UP पुलिस हो गया, जो 1 डे जो एग्ज़ाम होते हैं वहाँ तक आराम से ले सकते हो। बाकी CGL CPO वालों में हाई लेवल आता है, लेवल हाई ज़रूर आता है, लेकिन भाई जो ये फॉर्मूले हैं ना, ये फॉर्मूले वहाँ पे भी यूज़ होते हैं। तो आपको अगर आप पहले बेस मजबूत कर लोगे तो वहाँ पे भी दिक्कत नहीं आएगी, अगर कोई शुरुआत कर रहा है तो। ठीक है, तो अब क्लास शुरू कर लें। समझ गए हम कैसे पढ़ने वाले हैं, 2D में कौन से चैप्टर होते हैं, 3D में कौन से चैप्टर होते हैं, और हर जो टॉपिक होता है उसमें भी क्या होता है। चतुर्भुज में देखो, यहाँ पर चतुर्भुज में देखो, समचतुर्भुज होता है, समांतर होता है, समलंब होता है, षटभुज होता है। तो इस प्रकार से हम इसको पूरा का पूरा सोल्व करेंगे। और मेरे भाई इसको करने के बाद आप किसी के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लेना। जैसे कोई टीचर से समझने जाओगे तो आप वीडियो को रोक के पहले खुद सोल्व कर दोगे, ये गारंटी अपनी। ठीक है, उतना ही पढ़ो जितना आपके एग्जाम में आता है, फालतू आलतू नहीं पढ़ना है। और मुझे 2 सालों का एक्सपीरियंस है GD का, तो एक एक क्वेश्चन निकाला हुआ है, तो मुझे पता है कि क्या आता है। ठीक है, फिर भी कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो अगर कोई नया क्वेश्चन आपको दिखता है तो उसको सोल्व करने की कोशिश क्या करो। देखो अब हम यहाँ पे देखो, ये माइंड मैप हो गया, ये त्रिभुज है। त्रिभुज में हम इसी प्रकार से पढ़ेंगे, पहले विषमबाहु पढ़ेंगे, फिर समबाहु पढ़ेंगे, फिर समद्विबाहु, फिर समकोण, और फिर समकोण समद्विबाहु। ठीक है, अभी हम पहले नंबर पे चलते हैं, A पर विषमबाहु पर। तो देखो ये आपके सामने विषम, ये क्या है, देखो ये चीज़, ये है ट्रिपलेट। मैं आपको बताऊंगा जब समकोण त्रिभुज होता है तो उसमें ट्रिपलेट होती है, मैं आपको आगे बताऊंगा जब समकोण त्रिभुज वाला आएगा टॉपिक। तो विषमबाहु त्रिभुज के देख लो,
अब इनका मतलब समझो, ये पी क्या है, ये है पेरीमीटर। पेरीमीटर मतलब परिमाप। परिमाप क्या होता है, जैसे कि ये भुजा है, ये त्रिभुज बनता है तीनों भुजाओं से मिलकर, तो ए बी और सी तीनों भुजाओं का आप योग कर दोगे, तीनों भुजाओं को जोड़ दोगे तो होता है परिमाप। ये है एस। एस मतलब होता है सेमी पेरीमीटर, मतलब कि अर्ध परिमाप। देखो थोड़ा सा शुरू में लगेगा, बाकी सब में सेम चीज़ है। पी और एस में तो कंफ्यूज नहीं होना है, तो पी होता है परिमाप और एस होता है सेमी पेरीमीटर, अर्ध परिमाप। मतलब कि तीनों भुजाओं का योग है, इसको जब आप आधा कर दोगे तो सेमी पेरीमीटर हो जाएगा, वो अर्ध परिमाप हो जाएगा। ए होता है एरिया। तो एरिया कैसे निकालोगे, किसी जैसे कि आपको विषमबाहु त्रिभुज दे दिया और आपको तीनों भुजाएं दे देगा, तीनों भुजाओं देकर बोलेगा कि इसका क्षेत्रफल बताओ कितना होगा। तो क्षेत्रफल देखो, बेस इंटू हाइट, ये कब लगता है, ये ऐसे नहीं लगाना, ये आपको लगाना जब समकोण त्रिभुज हो तब, ठीक है। लेकिन जो विषमबाहु त्रिभुज होगा उसको एरिया कैसे निकालोगे, जो आपको फॉर्मूला दिख रहा है, एस बराबर अंडर रूट में एस कोष्टक में एस माइनस वन, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ये एस क्या है, मैंने अभी आपको बताया, एस है अर्ध परिमाप, और ए क्या है, ए तो भुजा है, ठीक है। थोड़ा सा मैं आपको पेन पेपर पे समझाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अभी जो ये फॉर्मूले है मैं आपको रिवीजन करवा रहा हूँ इसको। एक चीज़ और है, जब आपके सामने क्वेश्चन आए, आपको पता है कि फॉर्मूले याद नहीं है, तो आपको फॉर्मूले टीपने हैं, कॉपी करने हैं, नकल करनी है, समझे। अब बोलोगे नकल करने से, वहाँ एग्जाम में कौन सा नकल करने जाएंगे भाई, नकल करनी है। अगर आपको याद नहीं है तो नकल कर करके क्वेश्चन सोल्व करने हैं। जब आप नकल इतनी नकल कर लोगे, नकल करने से आपके जो क्वेश्चन, अगर आप एक बार फॉर्मूले देखने जाओगे तो फॉर्मूले आपके याद होंगे। एक बार नहीं होंगे, दो बार नहीं होंगे, तीन, धीरे धीरे याद होने लगते हैं। जब आप बार बार देखोगे ना फॉर्मूले को, नकल करने भी जाओगे, और सुबह शाम तो याद करना ही है। इन फॉर्मूले को क्या करना, जो भी मैं फॉर्मूले दूंगा इनको लिखकर अपनी टेबल पे चिपका लेना, ठीक है। ये इनके सारे के फॉर्मूले दूंगा, देखो 2D 3D के दूंगा, इनको टेबल पे चिपका लेना या एक नोटबुक में लिख लेना, और ये खुद से प्रण करना। जब मैं लाइब्रेरी जाऊंगा या पढ़ने की सीट पर बैठूंगा तो उससे पहले इन फॉर्मूलों को जरूर देखूंगा। शुरू में आपको 20 मिनट लग जाएंगी, लेकिन धीरे धीरे आप 5 मिनट में, 2 मिनट में, 3 मिनट में रिवीजन कर दोगे। और रिवीजन कैसे करना है, जैसे कि आज का टारगेट है ना 2D, तो सिर्फ आज 2D के ही फॉर्मूले पढ़ना सारे, 3D के मत पढ़ना। अगले दिन आप उठाना 3D के सारे पढ़ना, 2D के मत पढ़ना। फिर जब अगले दिन आओ फिर 2D के, फिर 3D के, ऐसे ही करते जाना है। 2D के एक दिन 2D, एक दिन 3D, एक दिन 2D, एक दिन 3D। तो इस प्रकार से आपको फॉर्मूले रिवीजन करने हैं, ये मैंने आपको बता दिया है। तो विषमबाहु त्रिभुज के आपने फॉर्मूले देख लिए। परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग होता है, उसे परिमाप बोलते हैं। अर्ध परिमाप क्या होता है, जो परिमाप हो गया उसका आधा कर दोगे, 2 का भाग दे दोगे तो अर्ध परिमाप हो जाएगा। और विषमबाहु त्रिभुज का जो एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है रूट में एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ये होता है, आपको दिख रहा होगा। और ये जो एरिया होता है ये आपके जीडी में नहीं पूछा जाएगा। ए बराबर 1/2 ए बी साइन थीटा, ये आपके जीडी में नहीं पूछा गया है, ना पूछा जाएगा, ना जीडी में, ना दिल्ली पुलिस में, और ना ही यूपी पुलिस में। यूपी पुलिस के मैंने अभी इसमें क्वेश्चन आपकी बार नहीं डाले, अगली बार यूपी पुलिस के भी डाल देंगे, ठीक है। बाकी आप इस क्लास को देख के जाओगे, यूपी पुलिस के क्वेश्चन लगाओगे तो उससे भी आप यूपी पुलिस के क्वेश्चन सारे कर दोगे, ठीक है। अब ये आर और क्या है, देखो ये स्मॉल आर और कैपिटल आर क्या है। तो स्मॉल आर होती है जो आंतरिक त्रिज्या होती है, जैसे ये त्रिभुज दिख रहा है आपको। अब त्रिभुज के अंदर मैं एक वृत्त बना दूं, देखो बनेगा तो ऐसा ही, तो ये क्या है, आंतरिक त्रिज्या है। और मैं अगर इसके बाहर त्रिभुज बना दूं इन कोनों को टच होते हुए, तो ये क्या हो जाएगी, बाह्य त्रिज्या, ये हो जाएगी कैपिटल आर। देखो अंदर की तो होती है स्मॉल आर, देखो जैसे ये वृत्त है, अगर यहाँ पे क्या है, ये अंदर का छोटी त्रिज्या है ना, तो आर हो जाएगी, और बाहर की हो जाएगी ये, तो ये हो जाएगी कैपिटल आर। थोड़ा सा समझना इस चीज़ को, बाकी क्वेश्चन आएंगे तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। और आपको ये समझना भी नहीं है ना तो मत समझो, आप बस फॉर्मूले रट लो, ये रटना ही है, ठीक है। जैसे आपको पता है कि 17 दूनी 34 होता है, तो होता है तो भाई होता है, अब लॉजिक थोड़ी निकालोगे, अब उसको तो रट लिया ना आपने, तो ऐसे ही रटना है इनको। देखो आपको फॉर्मूले याद है तो आराम से कर लोगे, और फॉर्मूले याद कब होंगे, आप बार बार क्वेश्चन करोगे और डेली रिवीजन करोगे इसका। 10-10 मिनट बुक पे, मतलब सीट पर बैठने से पहले रिवीजन करना है खुद से, ये चीज़ आपको कर लेनी है। देखो तो क्वेश्चन नंबर ऊपर चले लेते हैं 1 देख लेते हैं। पहले हमने क्या किया है, विषमबाहु, उसके बाद हम चलते जाएंगे सीक्वेंस वाइज से। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या बोला, ये जो पीडीएफ है टेलीग्राम पर मिल जाएगी, मैंने बता दिया आपको। एक विषमबाहु त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 4:5:7 है। देखो अभी इसको बाद में करेंगे, पहले दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। वापस चलेंगे उल्टा, ठीक है ना, टेंशन मतलब नहीं छोड़ा उसको क्वेश्चन को। देखो क्वेश्चन नंबर 2, एक त्रिभुजाकार पार्क है, उसकी भुजाओं की लंबाई दे रखी है 13, 14, 15, ठीक है। पार्क का क्षेत्रफल कितना होगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, चल जा भाई पेन, चल जा, ये बेइज्जती करवाता है शुरू में। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1, देखो तो देखो एक त्रिभुज दे रखा है, ये त्रिभुज हो चुका है, इसकी तीनों की, देखो विषमबाहु त्रिभुज क्या होता है कि जो उसकी तीनों भुजाएं ना अलग अलग होंगी, विषम होंगी तीनों भुजाएं। तो एक त्रिभुज देखो कोई सी भी मान लो, इसकी एक 13 मीटर दे रखी है, एक 14 मीटर दे रखी है, एक 15 मीटर दे रखी है। तो आप पहले क्या करोगे, इसने पूछा है। अब देखो कुछ बच्चों को ये नहीं पता होगा कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा, क्या लगाना है। तो आपको लास्ट में देखो क्या पूछा है, पार्क का क्षेत्रफल पूछा है। तो पार्क का क्षेत्रफल पूछा है तो इसमें लगेगा एरिया वाला फॉर्मूला। तो एरिया कैसे निकालो, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ए बराबर, मैंने अभी ऊपर बताया, देखो एस अंडर रूट में एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, वो होता है ना, अभी मैंने आपको बताया था। लेकिन आपको नहीं पता तो टीप लेना है,
देखो ये रहा, दिख रहा है आपको, विषमबाहु त्रिभुज का क्या होता है, ये क्षेत्रफल का सूत्र ये होता है। तो ये मैं लिख ले रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको याद नहीं है मैं आपको दिखा रहा हूँ जिससे आपको याद रहे। तो रूट में एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, और ये हो जाएगा अंडर रूट में, ठीक है। अब हमको क्या चाहिए यहाँ पे, देखो ऐसे नहीं सोचना है कि क्या चाहिए, क्या फॉर्मूला है। जैसे कि मुझे पता है, मैंने देखा कि पार्क का एरिया पूछा, एरिया पूछा तो मैंने डायरेक्ट मुझे एरिया का ही फॉर्मूला लिखना है। अब एरिया में देखो निकालने के मुझे क्या चाहिए, एस चाहिए, एस मतलब कि अर्धपरिमाप चाहिए, और ए बी सी तीन भुजा चाहिए। तो तीनों भुजाएं तो मुझे पता है 13, 14, 15 दे रखी है, मुझे एस और मिल जाए तो फिर यहाँ पे एस की वैल्यू रख दूंगे हम, और फिर हमारा एरिया आ जाएगा। तो एस निकालेंगे मतलब कि अर्धपरिमाप निकालेंगे। अर्धपरिमाप कैसे निकालेंगे, तीनों भुजाओं का योग बटा 2। ऊपर देखा था ना फॉर्मूला, आपको टीपना है, देखो साइड में लिख लो, ये वीडियो को रोक कर आप एक साथ पहले फॉर्मूले लिख लो, फिर साइड में देखते हुए इसको सोल्व करते जाना है। तो तीनों भुजाओं का योग करेंगे तो a प्लस बी प्लस सी, देखो एस बराबर होता है a प्लस बी प्लस सी, चल जा भाई, a प्लस बी प्लस सी बटा 2। तो a प्लस बी जोड़ेंगे 13, 14, 19, 13, 14, 15। तो देखो अगर मैं इस 15 का एक निकाल कर 13 को दे दूँ तो यहाँ पे कितना बचेगा 14, और इसके पास भी 14 हो जाएगा, और इसके पास भी 14, तो 14 3 42, योग किया मैंने, देखो 14 3 42 बटा 2, तो कितना हो जाएगा 21। तो 21 मीटर, 21 मीटर क्या आ जाएगा, इसका अर्धपरिमाप आ जाएगा। यहाँ तक कोई समस्या नहीं होगी। अब यहाँ पे ये क्या है, एस की वैल्यू आ चुकी है आपके पास, तो एस की वैल्यू आ चुकी है, यहाँ पे देखते हैं एस कितना है 21, रूट में हो जाएगा, रूट तो लगाना ही है। एस की वैल्यू कितनी आई है 21 मीटर, तो 21, अब गुना करेंगे, देखो 21 माइनस पहली भुजा ए, इसमें किसी को मान लो, मैंने मान लिया इसको ए मान लिया, इसको मैंने बी मान लिया था, इसको मैंने सी मान लिया था। तो 21 माइनस ए मतलब 21 माइनस 13 कितना बच जाएगा 8, इंटू एस का यहाँ पे देखो 21 माइनस बी, तो 21 हो चुका है, एस माइनस बी 21, और माइनस बी, बी की वैल्यू कितनी है 14, तो 21 में जैसे 14 घटाओगे तो 7 बच जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है नहीं चीज़, तो एस माइनस सी, एस का वैल्यू कितना है 21, और सी की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 15, तो 21 में से 15 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। यहाँ तक कोई समस्या नहीं है, बस इसको हल करना है आपको। इसको कैसे, देखो 21 को मैं क्या लिख सकता हूँ 7 इंटू 3, 8 को क्या लिख सकता हूँ मैं 4 दूनी 8 होता है, 7 को ऐसे कैसे रहने दो, और 6 को क्या लिख सकता हूँ मैं 3 इंटू 2, ठीक है। अब यहाँ इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 2 2 के पेयर बनते हैं, उसको बाहर निकालना है। कैसे, देखो एक साथ तो ये रहा, एक साथ ये रहा, तो ये 2 साथ मिलेंगे तो बाहर जब निकलेंगे तो एक साथ निकलेगा हमारे पास, इंटू इधर देखो 1 3 ये रहा, 1 3 ये रहा, 2 3 है, जब ये रूट से बाहर निकलेंगे तो सिर्फ 1 3 बाहर आएगा हमारे पास। यहाँ पे देखो 1 2 ये रहा, 1 2 ये रहा, ये जब 2 2 है और बाहर निकलेगा तो सिर्फ 1 2 आएगा। यहाँ पे 4 है, 4 का रूट करेंगे तो सिर्फ 2 आता है। इसको हल करेंगे, देखो 7 या 21, 21 दूनी 42, और 42 दूनी कितना होगा 84, तो 84 मीटर स्क्वायर इसका एरिया होगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी होगा। समझ में आया होगा या आराम से, कुछ भी नहीं था। देखो जैसे अगर आपको फॉर्मूले याद हैं, मैं अभी बोल रहा हूँ फॉर्मूले याद हैं, चैप्टर पूरा का पूरा आसान है, बिल्कुल फॉर्मूले याद है उसमें रखो, बहुत सरल चैप्टर है। तो डेली कैसे याद करना है फॉर्मूले मैंने बताया आपको, लिख लिख के याद करना है, इनको लिख लेना है, फिर डेली उसको देखता रहना है, सुबह शाम आराम से देखो, बस 10 10 मिनट देखो, याद हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर, अच्छा वो 2 था, देखो अब पहले वाला करेंगे। वो क्वेश्चन नंबर 2 था क्योंकि हमने पहला वाला छोड़ दिया था ना। पहला क्वेश्चन देखो, एक विषमबाहु त्रिभुज है, उसकी भुजाओं का अनुपात दे रखा है 4:5:7, इसका परिमाप भी दे रखा है 80 सेंटीमीटर। सबसे लंबी भुजा और सबसे छोटी भुजा की लंबाई का बीच का अंतर पूछा है आपसे, क्या होगा। तो कैसे करोगे, आपको दिया एक त्रिभुज, इसका अनुपात दे रखा है, देखो 4 5 7, मैंने मान लिया ये 4x, ये 5x, ये 7x, ठीक है। 7x क्यों माना, क्योंकि ये है अनुपात में है, इसलिए इसने बोला है कि परिमाप 80 सेंटीमीटर। आप बताओ परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी, टीप लो भाई, नहीं पता तो परिमाप इसने देखो p, इसने परिमाप दे रखा है 80, मतलब p की वैल्यू दे रखी है 80, तो p के नीचे रखूंगा मैं 80। एक चीज़ हो रहा, अभी तो मैंने वो बताया ना डायरेक्ट सोल्व करने लग गया, पर अभी तो आपको ये देखना है ना कौन सा फॉर्मूला, ये पता करना है। तो आप कैसे पता करोगे, लास्ट में जाओ, देखो इसने पूछा क्या है, सबसे लंबी सबसे छोटी भुजा की लंबाई के बीच का अंतर। तो यहाँ पे देखो 7x 4x और 5x, सबसे लंबी भुजा कौन सी है 7x है, तो 7x पूछा है, और सबसे छोटी भुजा कौन सी है 4x, तो 4x हो गया। इसका लंबाई का अंतर, मतलब कि इसका अंतर माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 3x आ जाएगा। 3x आ चुका है। अब हमारा जो आंसर होगा वो 3 का मल्टीपल होगा, या तो ऑप्शन नंबर सी होगा या ऑप्शन नंबर डी होगा, इतना पता चल गया। तो हमको निकालना क्या है, 3x की वैल्यू निकालनी है। अब x कैसे निकलेगा, x यहाँ से निकलेगा, ठीक है। तो x निकालते हैं, देखो a प्लस बी प्लस सी, तीनों को जोड़ना है। तो यहाँ पे देखो ये तो है a, ये मैंने मान लिया b,
ये मान लिया सी। तो जोड़ेंगे 7 4 11 5 16x, तो 16x हो चुका है। और 16 से काटेंगे तो 16 5 80, तो 5 बराबर क्या होगा x। तो x की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 5 आ चुकी है। हमको क्या चाहिए, 3x चाहिए। तो यहाँ पे 3 इंटू एक्स का मान कितना है, 5 है, तो 5 रख देंगे। तो 5 दिया 15, तो 15 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, सबसे लंबी सबसे छोटी भुजा का अंतर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2, मैं इस पूरी क्लास को, जैसे कि अगर ये सीरीज़ कंप्लीट हो जाती है 2D और 3D, तो ऐसे छोटे छोटे टॉपिक होंगे, तो मैं उसको क्या करूँगा, लास्ट में एक पूरे को कंबाइन करके इसको फिर से अपलोड कर देंगे। ठीक है। अब आप कैसे देख रहे हो, कभी भी देख रहे हो, देख लेना। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, कर दिया हमने 2, तो तीसरा देखते हैं। त्रिभुज की भुजाएं 11 13 और 20 सेंटीमीटर है। 10 रुपये प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से त्रिभुज को रंगने के लिए का खर्चा ज्ञात करना आपको। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, ये क्या है, खर्चा निकलवा रहा है। तो आपको ये ध्यान रखना है, खर्चा बराबर, मतलब ये खर्चा बराबर क्या होगा, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल इंटू प्रति वर्ग रुपए, ये ध्यान रखना है। बाकी फॉर्मूला याद रखो या ना रखो मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि भाई 1 सेंटीमीटर चलने में, जैसे कि, या 1 किलोमीटर बोलो, जैसे कि कोई बस चलती है, 1 किलोमीटर का किराया 10 रुपये है, तो 5 किलोमीटर का कितना हो जाएगा भाई, एक का 10 रुपये है, तो 5 का 5 इंटू 10 50 रुपये हो जाएगा ना। बस वो एक बेसिक सी चीज़ है। बाकी ये फॉर्मूला मैंने आपको वैसे लिख के बता दिया है। तो इसने कि देखो क्या दे रखा है, एक त्रिभुज दे रखा है, तो 11 13 20, मतलब कि तीनों भुजाएं अलग है। तो ये क्या है, एक विषमबाहु त्रिभुज है, तो हम बना लेंगे। 11 13 20, मैंने मान लिया 11 हो गई, ये 13 सेंटीमीटर हो गई, 20 हो गई है, थोड़ा ऊपर कर लें। ठीक है। तो ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी, ये मैंने मान लिया सी। इसने बोला है 10 रुपये प्रति वर्ग रंगने का खर्चा पूछा। देखो खर्चा पूछा है, तो हमको पहले क्या चाहिए, देखो यहाँ पे एरिया चाहिए, तो एरिया निकालेंगे। तो पहले एरिया के लिए देखो सेमी पेरीमीटर निकालना, तो इन तीनों भुजाओं का योग करेंगे। तो 11 13 14 24, 24 और 20 कितना हो जाएगा, 44। ठीक है। 44 का आधा करते हैं, वो सेमी पेरीमीटर होता है, मतलब कि कितना हो जाएगा, 22 सेंटीमीटर क्या होगा, इसका अर्ध परिमाप हो गया। अर्ध परिमाप हो चुका है। हमको क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो एरिया का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, रूट में एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ये बार बार लिखोगे, बार बार देखोगे, बार बार सुनोगे, तो आपको ये फॉर्मूले याद होने लग जाएंगे। तो एरिया बराबर देखो, एस का मान कितना यहाँ पर 22 है, तो 22 हो गया, इंटू एस माइनस ए, मतलब कि 22 माइनस 11, तो 22 माइनस 11 कितना हो जाएगा, 11 आ जाएगा, इंटू एस माइनस बी, मतलब कि 22 माइनस बी की वैल्यू कितनी है, 13। तो 22 में से 13 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 7 और 2 9 बच जाएगा। फिर देखते हैं एस माइनस सी, मतलब कि 22 माइनस 20 कितना हो जाएगा, 2 आ जाएगा। इसमें लगाएंगे हम अंडर रूट। तो एरिया यहाँ पे निकालेंगे। देखो मैं 22 को क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू 11, 11 यहाँ पर है ही ऑलरेडी, 9 को मैं ऐसे कैसे लिख रहा हूँ, और 2 को भी मैं ऐसे कैसे लिख रहा हूँ। तो एरिया बराबर हो जाएगा, देखो 11 ये रहा, 11 ये रहा। जब ये बाहर निकलेंगे तो कितना निकलेगा, सिर्फ 11 निकलेगा, 1 2 ये रहा, 1 2 ये रहा। तो जब बाहर निकलेंगे तो सिर्फ 1 2 बनेगा, और 3 9 का जो वर्गमूल होता है वो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो एरिया आपके पास कितना निकलेगा, 11 दूनी 22 और 22 दिया 66, तो 66 सेंटीमीटर स्क्वायर आपको क्या निकल चुका है, एरिया निकल चुका है। आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है खर्चा। तो यहाँ पे देखो खर्चा कैसे निकालेंगे, एरिया कितना है आपके पास, 66 आ चुका है। प्रति वर्ग रुपए कितना लग रहा है, यहाँ पे देखो ना क्वेश्चन में दे रखा है 10 रुपये, तो यहाँ पे कितना वैल्यू रखेंगे, 10। तो 66 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 660 रुपये हो जाएंगे। तो 660 रुपये उसका खर्चा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो ए में दिया हुआ है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। ये आया हुआ क्वेश्चन है, आप देख सकते हो। ठीक है, कितना आराम से आसानी से कर रहे हो। अगर फॉर्मूले याद हैं तो ये बार बार प्रैक्टिस करोगे तो बहुत आसान हो जाएंगे। मैं बार बार ये चीज़ बोल रहा हूँ क्योंकि आपको ये चीज़ करनी है। ठीक है ना, सुनते आपने सुना भी होगा, सब टीचर भी बोलते हैं, सब बच्चे भी सुनते हैं, लेकिन करते कुछ ही हैं। ठीक है, अगर ये लास्ट बार और कर दो, आपका मेंसुरेशन सच में ठीक हो जाएगा। और अगर आपका ऑलरेडी ठीक है, थोड़ा बहुत ठीक है, देखो जिसको फॉर्मूले याद है उनको तो दिक्कत नहीं आ रही होंगी। ठीक है, और जिसको ऑलरेडी आता है मेंसुरेशन तो उसकी प्रैक्टिस होएगी, फॉर्मूले वापस से रिवीजन हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देख लें, क्या बोला है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 180 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, देखो इसने अब की बार क्या किया है, क्षेत्रफल दे दिया है और बोला है इसके आधार और ऊंचाई का अनुपात कितना है, 5:2 है, और त्रिभुज का ऊंचाई आपसे पूछी है। अच्छा ये क्या है,
ये मेरे भाई समकोण त्रिभुज वाला कॉन्सेप्ट है। देखो मैं अभी मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इसको यहाँ पे करवा देता हूँ। बाकी जो समकोण त्रिभुज आएगा तो आप वहाँ पे समझ जाओगे। यहाँ पे एक चीज़ है, इसने बोला देखो आधार और ऊंचाई इन दो का ही जिक्र किया है, और ये कितना दिया है 5:2 दिया हुआ है, लेकिन आपको कर्ण नहीं दिया है। कर्ण क्या होता है, मतलब कि तीसरी भुजा नहीं दी हुई है। तो आधार और ऊंचाई सिर्फ समकोण वाले त्रिभुज में त्रिभुज होता है, उसी में उसका जिक्र होता है। तो समकोण त्रिभुज का एरिया क्या होगा, देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ पहले। समकोण त्रिभुज है, उसका एरिया, उसका फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसने क्या बोला है, देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल इसने कितना दिया है यहाँ पे 180 वर्ग किलोमीटर, मतलब कि 180 दिया है। छोटी छोटी चीज़ें, ये थोड़ी सी चीज़ें तो समझनी पड़ेंगी कि इसने त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, 180 दिया हुआ है। तो 180 यहाँ पे हमने रख दिया। अब हो जाएगा यहाँ पे 1/2, हमारा पेन चल नहीं रहा, यहाँ पे लिख लेते हैं। देखो 1/2 आधार देखो इसने क्या देखा, आधार और ऊंचाई। तो मैं इधर लिख लेता हूँ, आधार हो गया, इधर हो गया हाइट। तो इसने क्या दिया 5:2 में, 5:2 में। ठीक है, मैं इसको x मान लूँ, इसको भी x मान लूँ, ये मानना जरूरी होगा। तो आधार कितना है आपका 5x, ऊंचाई कितनी है यहाँ पे 2x। यहाँ पे x की वैल्यू निकालेंगे, देखो 2 से 2 कट जाएगा, 5 से काटेंगे तो 36 पंजो 180 होता है। ठीक है, 36 आ चुका है, बराबर x और x इंटू एक्स कितना हो जाएगा x²। तो x² 36 हो चुका है, तो x बराबर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। कैसे हुआ 6, इसका हमने रूट निकाला है। ठीक है, अब इसने क्या पूछा है, त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो त्रिभुज की हाइट देखो यहाँ पे कितनी थी 2x थी, हाइट कितनी है यहाँ पे 2x है ना, तो 2x का मान कितना है आपके पास 6 है, तो 6 दूनी 12 सेंटीमीटर आपका हाइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ठीक है, उम्मीद है समझ में आएगा आपको। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। एक त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं 13, 14 और 15 सेंटीमीटर है। ठीक है, अभी हमने किया था और उसकी अंतःवृत्त की त्रिज्या नहीं निकाली थी, लेकिन हमने उसका एरिया निकाला था। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 15 कहाँ पे है, 5 है ना ये तो देखो जो विषमबाहु त्रिभुज होता है उसकी अंतःवृत्त की त्रिज्या, मतलब कि जैसे कि ये त्रिभुज है और इसके अंदर वृत्त जो बना है ये क्या हो जाएगी, यहाँ से लेकर ये है त्रिज्या। मैं आपको वृत्त पढ़ाऊंगा जब आपको ज़्यादा समझ में आएगा, आप इनको एक बार देखते चलो, फिर वापस से आप जब रिवीजन करोगे और क्लास देखोगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। देखो जैसे त्रिभुज है, इसके अंदर क्या वृत्त है, और वृत्त के सेंटर से लेकर उसके जैसे परिधि तक आप कहीं पर भी जाओगे तो वो टच करता है, वो बिंदु वो क्या होती है, वृत्त की त्रिज्या होती है। तो इसने मतलब कि कितनी दे रखी है त्रिभुज की, 13, 14 और 15 ये भुजा दे रखी है इसने। देखो जो त्रिभुज होता है, विषमबाहु त्रिभुज का जो अंदर की रेडियस होती है वो क्या होता है, उसका फॉर्मूला मैंने आपको ऊपर देखा होगा, आपने पढ़ा होगा जब मैंने वहाँ पे आपको याद कर लेनी ये चीज़ें। ठीक है ना, एरिया बटा क्या होता है, सेमी पेरीमीटर होता है। एरिया बटा सेमी पेरीमीटर मतलब कि क्षेत्रफल अपॉन क्षेत्रफल बटा क्या होगा, अर्धपरिमाप। ये मक्खी कहाँ से आ गई आज, ये भी मेंस्ट्रुएशन पढ़ रही है क्या आज। देखो क्या निकालना है आपको, अच्छा ये आर ही निकालना है ना, त्रिज्या निकालनी है। देखो हमने लिख लिया, अब मुझे क्या चाहिए, अब देखो यहाँ पे आपको क्या निकालना है, आर निकालना है सिर्फ, त्रिज्या। तो त्रिज्या का मैंने क्या किया, मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दिया है। जब फॉर्मूला लिख दिया तो आपको यहाँ पे आपने देखा कि आपको तो क्षेत्रफल चाहिए, आपको तो अर्धपरिमाप चाहिए। अगर मेरे को ये दोनों चीज़ें मिल जाती हैं तो मेरी रेडियस आ जाएगी, मेरी त्रिज्या आ जाएगी। तो हमको यहाँ से क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा और अर्धपरिमाप निकालेंगे। ठीक है, अभी हमने इसी भुजा का निकाला था जब मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे इसको, यहाँ पे देखो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो हमने यहाँ पे निकाला था दूसरे वाले क्वेश्चन में 13, 14, 15, यहाँ पे भी देखो 13, 14, 15। ठीक है, इसका हमने एरिया निकालना है। तो यहाँ पे हमने देखो यहाँ पे एरिया निकाला हुआ, एरिया कितना आया था इसका 84 आया था, और अर्धपरिमाप कितना आया था 21 आया था। तो मैं यहाँ पे अभी डायरेक्ट लिख लूँ, डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ। ठीक है ना, इसका जो सेमी पेरीमीटर यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसका जो सेमी पेरीमीटर आया था हमारे पास, अर्धपरिमाप आया था वो कितना आया था 21 आया था। देख लेना 21, आप भी निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, इन तीनों को भुजाओं का योग करके 2 का भाग दोगे, और एरिया कितना आ जाएगा फिर आपके पास, एरिया कितना आया था 84 आया था। बस मैं डायरेक्ट इसमें अभी मान रख रहा हूँ, आपको खुद निकालने, मैंने आपको सिखा दिया है। तो क्षेत्रफल कितना निकला है 84, अर्धपरिमाप कितना यहाँ पे 21, इधर क्या आ रही है आपकी रेडियस, तो 21 चौक 84, तो 4 सेंटीमीटर आपकी क्या आ चुकी है, 4 सेंटीमीटर आपकी अंदर की जो आंतरिक वृत्त बनाओगे उसकी त्रिज्या आ चुकी है। समझ में आया, ये मैंने बताया था पिछली वाली वीडियो में, मतलब पिछले वाले क्वेश्चन में, सॉरी हाँ, वो आपने सीखा होगा और आपको फिर से खुद निकालनी है चीज़ें। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। विषमबाहु त्रिभुज की बाह्य वृत्त
की त्रिज्या क्या होगी। देखो मैंने एक एक क्वेश्चन इस प्रकार से टाइप किया है कि आपको जो फॉर्मूले मैंने दिए हैं, हर फॉर्मूले का एक टाइप का एक क्वेश्चन आपको इसमें मिलेगा। सारे के सारे फॉर्मूले जितने भी हैं रिवीजन हो जाएंगे, सारे टाइप रिवीजन हो जाएंगे, एक भी नहीं बचेगा आपके पास। क्वेश्चन नंबर 6 देख लो। ये हमने क्या किया था, अंदर की त्रिज्या ली थी। अब अगला वाला मैंने क्वेश्चन रखा किसका, बाह्य त्रिज्या का। तो बाह्य त्रिज्या क्या होती है, कैपिटल आर। उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या, तो ए बी सी, मतलब कि ए, देखो ए बी सी अपॉन 4 एरिया। ये क्या लिख दिया, तीनों भुजाओं का गुणनफल बटा में एरिया का 4 गुना। यहाँ पे आप ऊपर भी देख सकते हो, देखो मैंने ये चीज़ लिखी हुई है। अब ये मत बोलना कि हमें नहीं है पता, याद करनी है। देखो मैंने जब बाह्य त्रिज्या का देखो अंतर त्रिज्या हमने लगाई थी एरिया अपॉन सेमी पेरीमीटर, और जो मैंने अब ये बाहर वाली त्रिज्या का जो फॉर्मूला आया था क्या है, कैपिटल आर बराबर ए बी सी अपॉन 4 एरिया। यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, कैपिटल आर बराबर ए बी सी अपॉन 4 एरिया, ये तो लिखा था। ये चीज़ आपको याद करनी ही पड़ेगी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 पर थे, तो यहाँ पे देखो तो आर बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, यही है ना। हाँ देखो मैंने ये जो भुजाएं हैं ना, मैंने जानबूझ के रखी हैं क्योंकि मुझे बार बार एरिया ना निकालना पड़े, क्योंकि आप मैंने आपको सिखा दिया, अलग भुजा होती अलग योग करते। तो मैंने यहाँ पे देखो ऊपर देखो इनका इसका क्या क्या आया है, यहाँ पे देखते हैं ना। एरिया क्या था इसका एरिया कितना निकला था, इसका एरिया निकला था 84 सेंटीमीटर निकला था। सेम भुजा है, आप निकाल लेना ये चीज़ें। तो आर बराबर क्या होगा, ए बी सी, मतलब कि तीनों भुजाओं का गुणनफल। तो ए का मान यहाँ पे कितना, देखो पहली भुजा कितनी है 13, दूसरी भुजा कितनी है 14, तीसरी भुजा कितनी है 15, ठीक है। और 4 एरिया, 4 गुणा एरिया हमारे यहाँ पे कितना है 84, तो 84 हो जाएगा यहाँ पर। बस इसको हल करेंगे तो कटता है कुछ काट, देखो 14 चौक 56, 14 सिक्के होते हैं 84, 3 से काटोगे तो 2 बार में, और 3 से काटोगे तो 5 बार में। तो आपके पास नीचे क्या, ऊपर क्या बनेगा, देखो आर बराबर 13 5 65, तो 65 बटा 4 दूनी 8। इसको हल करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 8 8 64 पॉइंट आएगा, एक आएगा 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8.125 सेंटीमीटर आपका करेक्ट आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर, अब आपका देखो जो हमने विसंबाहु त्रिभुज पढ़ा था वो कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे बी पोर्शन आता है संभव त्रिभुज का। हमने वो एक चैप्टर था वो पूरा कर लिया है, ठीक है। तो इसमें भी मैं आपको बता देता हूँ, देखो संभव त्रिभुज है, सब में सभी में सेम चीज़ होती है। तो देखो अगर आपको संभव त्रिभुज की ऊंचाई निकालनी हो तो कैसे निकालोगे, ऊंचाई बराबर होता है √3/2a। अगर क्षेत्रफल निकालना हो तो उसका एरिया का फॉर्मूला होता है √3/4a²। अगर उसका परिमाप निकालना हो तो क्या होगा 3a। ये देखो ये रटना भी नहीं है और थोड़ा समझते हुए भी चलना है। जो परित्रिज्या, मतलब परित्रिज्या क्या होती है, बाह्य त्रिज्या वो होती है a/√3, और अंदर त्रिज्या आंतरिक त्रिज्या क्या होगी, इसका 1/2, मतलब कि a/2√3। अब एक चीज़ देखो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा समझाऊं, संभव त्रिभुज क्या होता है, बी पोर्शन चल रहा है। संभव त्रिभुज होता है, देखो संभव, जैसे कि आपको ये त्रिभुज दे दिया, संभव त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपको इक्वल मिलेंगी। ये अगर ए है तो ये भी ए होगी और ये भी ए होगी, समझे। ऊंचाई आपको दे रखी है, ऊंचाई क्या होगी और एरिया क्या होता है, ये होती है ऊंचाई, और एरिया हम कैसे निकालेंगे, √3/4a²। ये फॉर्मूले आपको याद कर लेने हैं, ठीक है। और एक कॉन्सेप्ट और बनता है जो कि जीडी में पूछा हुआ है कि संभव में तीनों भुजाओं पर देखो अगर लंब डाल दिया जाए, ये क्या है, संभव त्रिभुज है ये बाहर वाला, ठीक है। अगर इसमें जैसे केंद्र है, इस पर तीनों पर लंब डाल दिया, ठीक है, ये पर पी, जो पी है ये क्या है, लंब है। तो इसकी अगर आपकी भुजा निकालनी है तो कैसे निकालोगे, a बराबर 2/√3 और पेरीमीटर 1 + पेरीमीटर नहीं है परपेंडिकुलर, ठीक है, लंब 1 + लंब 2 + लंब 3। तो इन तीनों को आप जोड़ना होगा, ठीक है। ये फॉर्मूले आपको याद करने ही पड़ेंगे, देखो इसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकता, याद करने ही पड़ेंगे, बाकी प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएंगे। अब हम पहले आपको डायरेक्ट क्वेश्चन करा देते हैं। एक मिनट रुकिए, कहाँ पे आवाज़ आ रही है, देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला है, एक संभव त्रिभुज की ऊंचाई कितनी है, 6√3 है, इसका परिमाप बता दो आप। क्वेश्चन नंबर 1 देखो संभव त्रिभुज की ऊंचाई दे रखी है आपको, और पूछा क्या है, मैंने हमेशा ये देखा है, ये बोला है मैंने आपको कि जब जो पूछे, मैंने इसने क्या पूछा, परिमाप पूछा, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे परिमाप। P बराबर क्या होता है 3a। परिमाप कैसे निकालते हैं, मैं तीनों भुजाओं का योग करेंगे तो परिमाप आएगा ना। देखो मैंने जोड़ा a + a + a, तो a + a + a, 3 बार a जोड़ा तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा ना। यहाँ पे ऊपर भी देख सकते हो, यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ है परिमाप का फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है, परिमाप बराबर 3 है। ऊंचाई निकालनी हो तो √3/2a, क्षेत्रफल निकालना हो तो √3/4a², ठीक है। और जो अंदर की और बाहर की त्रिज्या होती है उसका अनुपात कितना, 2:1 होता है, बाहर और अंदर वाली त्रिज्या का अनुपात।
ये चीज़ें छोटी छोटी ध्यान रखनी पड़ेंगी आपको। तो देखो यहाँ पर परिमाप हमको निकालना है, हमको अब देखो यहाँ पर मैंने परिमाप निकालना था, मैंने लिख दिया परिमाप बराबर 3a। अब मुझे a की वैल्यू चाहिए। अब a का मान तो इसने तो दिया नहीं है, अब a का मान नहीं दिया तो इसने कुछ तो दिया होगा, इसने ऊंचाई दे दी। तो इसने ऊंचाई कितने, h का मान दे दिया इसने 6√3। मतलब ये हुआ। अब आपको हाइट का फॉर्मूला लगेगा। तो h बराबर क्या होता है, ऊपर देखो ना, ऊपर मैंने लिखा है √3/2a h की वैल्यू होती है। h बराबर, यहाँ देख तो यार, मुझे लगता है पर नहीं आप समझ नहीं पा रहे होंगे। देखो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है h बराबर √3/2a। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, h की वैल्यू, h बराबर क्या होता है, हाइट बराबर √3/2a लिख दिया। यहाँ पर किधर, इधर कितना बचेगा, 6√3 है इसके बराबर में। ठीक है, जो यहाँ पर लिखा हुआ है, जो इस पीडीएफ में लिखा हुआ है, मैं इसी का यूज़ कर रहा हूँ मेरे भाई, कुछ अलग नहीं लिख रहा। आपको ये पीडीएफ में जो फॉर्मूले हैं वो आपको याद करनी है। तो देखते हैं, देखो √3 से √3 कट जाएगा तो a बराबर क्या हो जाएगा, ये 2 उधर जाके गुना होगा 6 से, तो a बराबर 12 हो चुका है। मतलब यहाँ पे ये हो चुका है, आपकी जो भुजा है वो 12 आ चुकी है। इसने पूछा क्या है, परिमाप पूछा है, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 × a। परिमाप क्या होता है, परिमाप का फॉर्मूला 3a होता है, तो 3 हो गया गुना, a का मान हमारे पास कितना है 12, तो परिमाप कितना आ चुका है 12 × 36। अब माइंड में ये भी लाना है, अगर अर्ध परिमाप पूछ लेता तो क्या होता है, इसका आधा, 2 का भाग दे देते 18 आ जाता। ठीक है, अब माइंड में सारे फॉर्मूले रिवाइज करने हैं। अगर इससे एरिया पूछ लेता तो मेरे भाई, तो a बराबर √3/4a² होता है। तो a का मान हमारे पास क्या है 12। ठीक है, तो 12 × 12/4 √3। ये चीज़ें माइंड में सारे के सारे फॉर्मूले आपको रिवीजन करने हैं, जैसे ये क्वेश्चन आए वैसे ही। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, एक समबाहु त्रिभुज की अंतः त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है, इसके बाहर बनने वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2, आपको पहले क्या करना है, क्वेश्चन में ये देखना है कि क्या पूछा है, जो पूछा है उसी का फॉर्मूला लिख देना है। फिर उस फॉर्मूले में हम ये देखते हैं कि क्या क्या किस किस चीज़ की ज़रूरत है। ठीक है, और वो चीज़ की ज़रूरत है वो निकाल कर हम उस फॉर्मूले में रखेंगे लास्ट में। तो क्वेश्चन नंबर 2 देख लो। देखो इसमें बोला अंतः त्रिज्या 4 सेंटीमीटर, आंतरिक त्रिज्या दी इसने कितनी 4 सेंटीमीटर। जैसे समबाहु त्रिभुज है, इसने अंदर की दे दी है, जैसे कि अंदर है आंतरिक, ये इसने 4 सेंटीमीटर, आर की वैल्यू मतलब कि स्मॉल आर की वैल्यू इसने कितनी दी है 4 सेंटीमीटर दी है। इसने क्या बोला, इसके बाहर बनने वाले क्षेत्रफल का, बाहर के क्षेत्रफल क्या होगा, मतलब इसके बाहर भी क्षेत्रफल बनेगा। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर अगर एक वर्त बना दूँ, एक वर्त बन गया, तो इसका क्षेत्रफल पूछा है, इसका एरिया पूछा है। ठीक है, इसका एरिया कैपिटल आर जो आपकी त्रिज्या आएगी उसका एरिया पूछा है इसने। तो देखो इसको, और इसने बोला कि पाई में ही रखना है, वर्त है ना उसका। तो मैंने आपको अभी बताया कि स्मॉल आर, देखो स्मॉल आर दिया, तो स्मॉल आर क्या होता है, स्मॉल आर कितना होता है a/2√3, यही होता है ना। देखो मैंने ऊपर बार बार दिखा रहा हूँ मैं कि जैसे आपको याद हो जाए, ऐसा नहीं कि मेरे मन से कुछ भी लिखा। देखो यहाँ पे लिख रखा है स्मॉल आर अंतः त्रिज्या a/2√3, मैंने यही तो लिखा है, बस यही याद करना ही आपको, इसलिए मैं आपको बार बार दिखा रहा हूँ वही चीज़ें। यहाँ पे देखो इसने दिखा आर का मान दे रखा है 4, तो यहाँ पे मैं आर का मान 4 रख सकता हूँ। आर यहाँ पे मैंने रखा 4, इधर हो जाएगा a/√3। ये 2√3 उधर जाके गुना होगा तो क्या हो जाएगा 8√3। 8√3 बराबर क्या हो जाएगा a। तो a हमारे पास कितना आ चुका है 8/√3 आ चुका है। अब आपको ये भी पता होगा कि कैपिटल आर चाहिए हमें, तो कैपिटल आर क्यों चाहिए, क्योंकि इसका बाहर का क्षेत्रफल पूछा है ना। तो बाहर का एक चीज़ और ध्यान रखना, जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है, वृत्त का एरिया होता है, वो होता है πr²। ये ध्यान रखना πr²। बाकी जो वृत्त वाला अलग से चैप्टर पढ़ाऊंगा मैं आपको, वहाँ पे भी मैं रिवीजन करवा दूंगा इस चीज़ का। तो स्मॉल देखो कैपिटल आर बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर अभी ऊपर देखा था वो, इसका क्या हो जाता है, ये 2 हट जाता है, यहाँ पे a/√3। ये क्या है कैपिटल आर, कैपिटल आर बराबर क्या होगा a/√3। देखो मैं मेरी तरफ से कुछ नहीं लिखा हूँ, यहाँ पे देख लो आप, समबाहु त्रिभुज की जो कैपिटल आर होगा वो a/√3 होता है। मैंने यही चीज़ लिखी है, मेरे मन से कुछ नहीं लिखा है। ठीक है, कहीं बोल दो कि भैया कुछ लिखे जा रहे हो, ये याद करना है तो अब बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए भी। अब हमें क्या चाहिए, वर्त का क्षेत्रफल पूछा इसने, हमें ये चाहिए πr²। तो यहाँ पे रखेंगे, देखो पहले तो आर निकालेंगे, तो आर बराबर होगा a का मान यहाँ पे कितना है, देखो a का मान 8√3 और बटे में क्या है इसके √3 है, तो √3 से √3 कट जाएगा, तो r का मान क्या आ जाएगा आपके पास 8। मतलब कि बाहर वाली जो त्रिज्या आ चुकी है वो 8 सेंटीमीटर आ चुकी है। ठीक है, 8 सेंटीमीटर आ चुकी है। हमें क्या चाहिए वर्त का क्षेत्रफल, वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr² होता है, πr²। यहाँ पे कैपिटल लिख लो क्योंकि बाहर वाला निकाल रहे हैं ना इसलिए। तो पाई को तो ऐसे कैसे रख रहे हैं, इसने बोला है, और r² मतलब कि 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, तो 64 πr² होगा। ठीक है ना, 64, इसका सही करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा।
ऑप्शन नंबर किस में दिया, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। ठीक है, पेज हम चेंज कर लेते हैं। समझ में आ रहा है नहीं ये बताओ, ऐसा मेंस्ट्रुएशन पढ़ा था आपने? थोड़ी डिजिटल की कमी है, थोड़ा टाइम की कमी है, वरना तो फिर और अच्छे से बता सकते थे। और एक देखो मेंस्ट्रुएशन बहुत बड़ा चैप्टर है। ठीक है, मतलब कि कितनी 20 क्लासेज 25 क्लासेज नॉर्मल लगती है मेंस्ट्रुएशन में, वो भी जीडी वाली में। अगर आप सीजीएल की, अगर सीपीओ की, अगर उनकी देखोगे तो मेंस्ट्रुएशन की बहुत ज़्यादा क्लास लगती हैं, पता है आपको। तो इतने बड़े टॉपिक को छोटी क्लासों में करवाना थोड़ा इम्पॉसिबल हो जाता है। फिर भी मैं आपको जो इम्पोर्टेंट है, जो आपके में आए हुए हैं, और इससे कोशिश है कि इससे बाहर कुछ ना आए। ठीक है, तो ये कर लेने हैं आपको। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखो, समबाहु त्रिभुज का कि परिवर्त, देखो परिवर्त त्रिज्या क्या होती है, भार वाली त्रिज्या मैंने लिखी है ऊपर, फिर मैं ऊपर जा जाके दिखाऊंगा, फिर मानोगे कि हाँ भाई लिखा हुआ है, तो आपको वो पढ़ना है। तो त्रिभुज की जो समबाहु त्रिभुज की परिवर्त की त्रिज्या, बाह्य त्रिज्या कितनी दे रखी है, 10√3। इसकी भुजा की लंबाई पूछी है। तो जैसे कि त्रिभुज है, इसका परिवर्त त्रिज्या मतलब कि भार की त्रिज्या दे रखी है, आर बराबर क्या होता है, कैपिटल आर क्या होता है, a/√3 होता है। ठीक है, तो इसने क्या दिया हुआ है, आर का मान दिया हुआ है, कैपिटल आर का मान दिया है उसने 10√3। इसने बोला ना कि परिवर्त त्रिज्या, बाह्य त्रिज्या मतलब कि आर बराबर 10√3 दिया हुआ है इसने। तो यहाँ पे आर का मान मैं यहाँ पे रखूंगा तो 10√3 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, a/√3 हो जाएगा। ये √3 जब उधर जाके गुना होगा √3 से, जब √3 से गुना होगा तो सिर्फ 3 बनेगा, तो 10 × 3 बराबर a। तो a का मान यहाँ पे कितना हो जाएगा, 30। इसने पूछा क्या है, इसने भुजाई पूछी है, भुजाई की लंबाई कितनी हो जाएगी, 30 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 देख लें। देखो क्या बोला, एक समबाहु त्रिभुज के परिमाप का संख्यात्मक मान उसके क्षेत्रफल के संख्यात्मक मान का √3 गुना है। त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी। देखिए कुछ भी नहीं है, जैसे कि समबाहु त्रिभुज है, इसने बोला कि समबाहु त्रिभुज का परिमाप मतलब कि पेरीमीटर उसके क्षेत्रफल के, मतलब कि जो त्रिभुज है उसके क्षेत्रफल के, मतलब कि एरिया हो गया, क्षेत्रफल के क्या है, क्षेत्रफल का √3 गुना, इसका √3 गुना है, और ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर। यहाँ पे ये बराबर लगाना पड़ता है क्योंकि इसका जो परिमाप है ना, इसके √3 गुना के बराबर है, तो ये बराबर होता है। ठीक है, इसमें देखो अभी मैंने आपको बताया ना परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का, समबाहु त्रिभुज का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, 3a। परिमाप बराबर क्या होता है, 3a। मैंने ऊपर लिखा हुआ है, मैं फिर से दिखा सकता हूँ आपको, तीनों भुजाओं का देखो ना, 3 परिमाप है 3a। फिर मैं थोड़ी देर बाद एरिया का फॉर्मूला में यूज में लूँगा, फिर मैं नहीं चाहता आपको फिर से दिखाऊँ, तो यहाँ पे देखो एरिया का फॉर्मूला लिखा हुआ है a बराबर √3/4²। ठीक है, तो फिर से चलते हैं, देखो बार बार दिखा रहे हैं। तो परिमाप p का मान कितना, यहाँ पर 3a लिखोगे, बराबर a का मान कितना, ये त्रिभुज a ना, a का मान कितना दिखाया था मैंने आपको अभी, √3/4a² दिखाया था। ठीक है, गुना हो जाएगा √3। अब आपको ये पता होगा कि √3 जब √3 से गुना होगा तो एक 3 बनाएगा, और एक 3 बना के इधर का 3 है जो इधर के 3 से काट देगा। ठीक है, जब ये a है, a से काटेंगे तो सिर्फ एक a बचेगा, तो ऊपर आपके पास सिर्फ क्या बच गया, a/4 बच चुका है, और बराबर इधर कुछ भी नहीं बचा, 1 बचा है। अब ये 4 उधर जाके गुना होगा तो 4 बराबर क्या हो जाएगा, a। तो a क्या है यहाँ पर, a भुजा होती है, a क्या होती है, भुजा। तो इसने क्या पूछा है, भुजा की लंबाई, त्रिभुज की भुजा की लंबाई 4, तो ये क्या है, 4 यूनिट होगा। देखो ना सेंटीमीटर होगा ना मीटर होगा, कुछ भी नहीं दिया हुआ था, तो यहाँ पे 4 यूनिट होगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, जो दे रखा था हम वही लिख रहे हैं, बाकी कुछ अलग से नहीं लिख रहे। क्वेश्चन नंबर 5, एक समबाहु त्रिभुज के अंदर स्थित किसी बिंदु पर तीनों भुजाओं पर डाले गए लंब की लंबाई दे रखी है आपको। ठीक है, √3 दे रखी है, 2√3 और 5√3। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा है आपसे। अब देखो इसने क्या किया, जैसे कि त्रिभुज है, इसने इस पे लंब डाल दिया इनकी भुजाओं पर, जैसे कि ऐसे डाला, एक ऐसे डाला और एक ऐसे डाल दिया। ठीक है, ये क्या हो गया, लंब हो गया। और इनकी ये जो भुजा है ना, यहाँ पे ये जो लंब है, इसकी लंबाई दे रखी है इसने, क्रम से दे रखी है कि तो √3 दे रखी है। जैसे मैंने मान लिया पहला जो लंब था उसका √3 मान दे रखा है, दूसरे लंब की लंबाई दे रखी है 2√3 सेंटीमीटर, लगा लेना बाद में देखेंगे। और तीसरा जो लंब है, ठीक है, उसकी दे रखी है 5√3। तो इसने इससे क्या पूछा, एरिया पूछा है, एरिया क्या पूछा है, एरिया। जो पूछा है मैंने वही लिखूंगा, मैंने आपको पहले बोला। तो एरिया पूछा, तो मैं एरिया बराबर क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का √3/4a² होता है, मुझे इतना पता है। हम क्या निकालेंगे, हमको ए चाहिए, मतलब कि क्या चाहिए, भुजा चाहिए। तो वहाँ पर देखना आप, ए बराबर फॉर्मूला क्या होता है, 2/√3 परपेंडिकुलर, मतलब कि 1 हो गया, ये परपेंडिकुलर दूसरा और परपेंडिकुलर तीसरा, इन तीनों का योग करेंगे
और उसको 2/√3 से गुना करेंगे तो कितना क्या आपके पास क्या आएगी, भुजा आएगी। अब बोलोगे कि भैया ये कहाँ क्या लिख दिया, ये तो नहीं बताया आपने। कैसे नहीं बताया, भूल जाते हो आप। देखो यहाँ पर ये क्या लिख रखा है, जब तीनों भुजाओं पर लंब डाला जाता है तो उसकी भुजा कैसे निकालते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, a बराबर 2/√3 और तीनों जो लंब है उनका योग, ठीक है। और ये आपका आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए मैं नहीं चाहता कुछ भी स्कीप हो। जो आया हुआ है वो मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। जिसको नहीं पढ़ना, जिसको पढ़ना है, वो आपके ऊपर डिपेंड है। तो देखिए इसको हल कैसे करेंगे। देखो यहाँ पर P1 P2 P3 इन तीनों को जोड़ेंगे तो देखो 5 2 7, यहाँ पे एक होगा ना, 1√3 है, 1√3 है ना ये। तो देखो 5 2 7 और 1 8, मतलब 8√3 हो जाएगा। जब इन तीनों को आप जोड़ोगे तो कितना बनेगा, इन तीनों को जोड़ेंगे तो 8√3 बनेगा। तो बाहर क्या है, 2√3 है, और अंदर क्या बनेगा जोड़ा तो 8√3 बना। √3 से √3 कट जाएगा तो 8 दूनी क्या हो जाएगा 16। 16 क्या आ चुका है आपके पास, भुजा आ चुका है। अब हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो इसमें बस ए का मान रख देंगे, √3 4/4 a² मतलब कि 16 × 16, 4 से काटेंगे तो 4 चौक 16, 16 चौक 64, तो 64√3 आपका उस त्रिभुज का क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 49√3 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। इसके परिवर्त और अंतःवर्त के क्षेत्रफल के बीच का अंतर ज्ञात करना है आपको। तो इसको कैसे करोगे आप, देखो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा है। आपको पता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, a बराबर √3/4 a²। मैं बार बार बता रहा हूँ जिससे आपको याद हो जाए। इसने क्षेत्रफल दे रखा है 49√3, मतलब कि a का मान दे रखा है। तो a का मान कितना दिया हुआ है, 49√3। ये किसके बराबर हो जाएगा, इधर दे रखा है ना √3/4 a²। तो यहाँ पे देखो √3 से √3 कट जाएगा, इधर क्या है 49, ये बटे का उधर जाएगा, 4 गुना हो जाएगा ऊपर, ठीक है। बराबर क्या हो जाएगा a²। यहाँ से हटेगा तो इसका क्या हो जाएगा, रूट आ जाएगा। तो 49 का वर्गमूल 7 होता है और 2 का होता है, 7 का होता है 2 बराबर a। तो a बराबर आपके पास क्या हो जाएगा, 7 दूनी 14। आपके पास संभव त्रिभुज है उसकी भुजा आ चुकी है 14, ठीक है। इसने पूछा क्या है, इसने बोला कि परिवर्त और अंतःवर्त के क्षेत्रफल के बीच का अंतर, मतलब कि जो जैसे कि त्रिभुज होता है, ठीक है, इसके अंदर एक वर्त बना और इसके अंदर एक वर्त बना। तो ये जो वर्त बना ना, इन वर्त का क्षेत्रफल का अंतर निकालना है, इनकी त्रिज्या का अंतर नहीं, इनके वर्त का क्षेत्रफल का अंतर। तो कैसे निकालो, देखो स्मॉल r बराबर क्या होता है, a/2√3। तो a का मान आपके पास कितना आया 14 और बटा 2√3, तो 2 से काटोगे तो 7/√3 हो जाएगा। इसी प्रकार से हम कैपिटल R निकालेंगे, वो क्या होता है a/√3 होता है सिर्फ। तो a का मान यहाँ पे कितना है 14 आया है और बटे में कितना हो जाएगा √3। अब मैंने आपको बताया होगा वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr²। वर्त का क्षेत्रफल निकालना है, इसने बोला ना, देखो इसने खुद बोला है यहाँ पे, देखो परिवर्त और अंतःवर्त इसके क्षेत्रफल का अंतर निकालना है। तो जो जैसे कि ये बाहर वाला देखो ये है और एक वर्त ये है, तो बाहर वाले का क्षेत्रफल क्या होगा πr² हो जाएगा, और अंदर वाले का जो वर्त है उसका क्षेत्रफल क्या है πr², स्मॉल πr²। तो बड़े वाले में छोटा घटाएंगे तो बड़े वाला का क्या होगा πr², ये हो गया अंतःवर्त, माइनस छोटे वाले का πr², ठीक है। पाई अगर हम इसमें से कॉमन ले लेते हैं तो अंदर बचेगा r² माइनस r²। तो पाई का मान रख लो देता हूँ मैं, पाई का मान हो जाएगा 22/7 इंटू r²। देखो r², यहाँ पे देखो r² कितना आया है, r का मान कितना था 14/√3, 14/√3। यहाँ पे जगह कम पड़ेगी बट कोई नहीं, हम ठीक है इसमें लिख कर लेंगे। तो देखो r² मतलब कि कितना हो जाएगा 14/√3 का स्क्वायर और माइनस स्मॉल r देखो ना यहाँ पे कितना है 7/√3 है, तो 7/√3 का स्क्वायर हो जाएगा। मैं थोड़ा पेज चेंज कर लेता हूँ, ये भर चुका है। यहाँ पे देखो इसके जस्ट नीचे लिख रहा हूँ जिससे आपको समझ में आए। अब देखो यहाँ पे है ना, तो 22/7 है, ठीक है, ये यहाँ पर कोष्टक है। अब देखो 14 का स्क्वायर कितना होता है 196, माइनस 7 का स्क्वायर कितना होगा 49 होगा। इसकी √3 का स्क्वायर करोगे तो सिर्फ 3 बनेगा, और इसका भी √3 का यहाँ पे स्क्वायर करोगे तो सिर्फ 3 बनेगा। तो 22/7 196 में से 196 जैसे आप 49 से घटाओगे तो आपके पास कितना बचेगा 147,
147, ये एलसीएम इसका सेम आ जाएगा ना, तो 3 हो जाएगा यहाँ पर। इसको हल करेंगे तो 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 3 से काटोगे तो 3 7 21, और 22 सत्ता कितना होता है 100, थोड़ा ऊपर करें देखो, 22 सत्तों कितना होता है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या हो जाएगा, इन दोनों के जो वर्थ हैं उनके क्षेत्रफल का अंतर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, थोड़ा दिमाग पर जोर आने लग गया होगा आपको, तो ऐसा नहीं है, बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन करवा दूँ मैं आपको, जो आए हुए हैं वो हकीकत तो आपको दिखानी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर देखो, हमारा 2 चैप्टर पूरा हो चुका है, अब तो है समद्विबाहु त्रिभुज चलेगा। तो देखो समद्विबाहु त्रिभुज के भी वही यहाँ फॉर्मूले देख लो, आप थोड़ा सा जूम करके दिखा दूँ, बाकी आप पीडीएफ से या पहले आप क्या करना, टेलीग्राम पे जाना है और इनको सभी फॉर्मूले को लिखकर फिर आपको क्लास देखनी है, थोड़ा याद करके साइड में लिखी हूँ। देखो समद्विबाहु त्रिभुज एच बराबर क्या है, हाइट निकालनी हो तो 1/2 रूट में 4a² - b², एरिया निकालना तो b/4 रूट में 4a² - b²। ठीक है, यहाँ पर अंतर क्या आ रहा है, यहाँ पे सिर्फ 1/2 है और यहाँ पे b/4 है, ये अंतर दिख रहा होगा आपको। और ये आगे क्या लिख दिया है, देखो ये कुछ भी नहीं है। जब आप इसको किसको, ये जो अंदर दिया हुआ है रूट में 4a² - b², जब आप इसको खोलोगे तो ऐसे भी खोल सकते हो, वो आपको पता है ना, a+ b से खोलते हैं, a-b वाला फॉर्मूला पता है उससे। एक चीज़ ये और ध्यान रखनी है, देखो समद्विबाहु त्रिभुज का जो परिमाप होता है वो होता है 2a+b, ये ध्यान रखना है। और एक चीज़ देखो, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख के बता दूंगा आपको, इसको तो हटाते हैं, देखो सी समद्विबाहु जैसे कि त्रिभुज है, समझ जाना आप है ना, समद्विबाहु जैसे त्रिभुज है, तो जैसे कि त्रिभुज हो गया, इसका एक चीज़ ध्यान रखनी है आपको, क्या समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होगा कि 2 भुजाएं तो बराबर होंगी, जैसे ये ए हो गया और ये ए हो गया, तो द्विभाजन मतलब कि क्या होगा, 2 भागों में बांटेगा, ये 2 बराबर भागों में बांटती, ध्यान रखना। मतलब कि अगर ये पूरी अगर ये कोई बी भुजा है तो ये भी b/2 होगी और इधर भी b/2 होगी, मतलब आधी आधी होगी। अगर ये पूरी भुजा 10 है तो ये 5 होगी, ये 5 होगी, ये बराबर काटती है बीच में से, और ये दोनों भुजाएं बराबर होंगी, ये 10 है तो ये भी 10, ये 20 है तो ये भी 20। ठीक है, और ये पूरी अगर है तो ये आधी आधी भाग में बांटती है, ध्यान रखना। इसका फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, हाइट निकालनी हो तो 1/2 रूट में 4a² - b² होता है, और अगर आपको एरिया निकालना हो तो b/4 रूट में 4a² - b² होता है। और अगर आपको परिमाप निकालना हो तो दोनों, देखो परिमाप क्या होता है, दोनों भुजाओं का योग, तो a + a क्या हो जाएगा 2a, और नीचे वाली भुजा अलग है तो +b हो जाएगा। रटने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे भी याद कर सकते हो। ठीक है, अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन पर, क्योंकि बेसिक हमने आपको बता दिया है। तो देखो क्या दिया हुआ है, पहला दिया हुआ है, एक समद्विबाहु त्रिभुज की प्रत्येक समान भुजा की लंबाई 5 सेंटीमीटर है और इसका आधार 8 सेंटीमीटर है, तो इसकी ऊंचाई बता दो आप। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखो, जैसे आपको एक त्रिभुज दिया हुआ है, इसने क्या बोला, समान भुजा तो क्या होती है, मैंने भैया आपको बताया, ये ऊपर वाली होती हैं, तो समान भुजा की इसने दी हुई है 5 सेंटीमीटर, अगर ये 5 है तो ये भी 5 है, और ये पूरी क्या है, ये है 8। ठीक है, ये क्या है ऊपर वाला, ये तो a की वैल्यू होती है, और ये जो 8 है, ये नीचे जो आधार है, ये होती है b की वैल्यू। ठीक है, तो इसने क्या पूछा है, हाइट पूछी है, तो h बराबर क्या होगा 1/2 रूट में 4a² - का b², ये क्या है, हाइट है। आप बोलो कि कहाँ से लिख दिया, फिर से दिखा दूंगा मैं, ये देख लो यहाँ पे लिखा हुआ है h बराबर 1/2 4a² - b², इनको बार बार देखना जिससे याद हो। अब जैसे आपको हाइट का फॉर्मूला लगाना था, हाइट का तो लगा दिया, लेकिन आपको माइंड में थोड़ी सी देर रुक कर रिवीजन ये करना है कि एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, तो b/4 रूट में 4a² - b²। आपको 2-3 पर याद होना है, लेकिन फिर याद आने लग जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैं इसका दूसरा मेथड और बताऊँगा, तो h बराबर हो जाएगा 1/2 रूट में, देखो 4 a का स्क्वायर, एक यहाँ पे कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, माइनस b का स्क्वायर, b कहाँ है 8 रहा, तो 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा। ठीक है, तो 1/2 देखो 25 चौक 100, और 100 में से जब कितना जाएगा 64 जाएगा, तो कितना बचेगा 36, रूट का 36, और जैसे ही रूट के 36 पे उठाएंगे इसको, 1/2 हो गया, 36 का रूट कितना होगा 6 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, काटेंगे तो 3 आ जाएगा। तो 3 सेंटीमीटर क्या पूछा इसने, इसकी हाइट, मतलब कि यहाँ से लेकर यहाँ तक हाइट क्या होती है, देखो हाइट है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये क्या है h है, हाइट है, तो आपके पास कितनी आ जाएगी 3 सेंटीमीटर आ जाएगी। अब इसका मेथड नंबर 2 देख लो, अगर आपको ये फॉर्मूला याद नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, कैसे नहीं है, अब मैंने अभी बोला था ट्रिपलेट होता है, एक ट्रिपलेट समकोण त्रिभुज का ट्रिपलेट होता है, तो 3 4 5 का ट्रिपलेट होता है, आपको पता होना चाहिए, 3 4 5 का ट्रिपलेट होता है। बाकी अभी नीचे आएंगे, मैंने पूरा PDF में लगा रखा है, मैं वहाँ पे भी आपको बताऊंगा, और ऊपर में आया था ट्रिपलेट का, वहाँ पे मैंने आपको बताया है। ठीक है, एक चीज़ देखो,
ये क्या है 5 सेंटीमीटर है। यहाँ पे देखो ये पूरी 8 सेंटीमीटर, मैंने आपको बोला था जब ये यहाँ पर अगर काटती तो बराबर बराबर भागों में काटती। अगर ये यहाँ से लेकर यहाँ तक 8 है तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक 4 होगी और यहाँ से लेकर यहाँ तक 4 सेंटीमीटर होगी। तो अभी देखो यहाँ पर अगर 4 ये है, अगर 5 ये है, तो ये क्या हो जाएगी 4, 5 और 3, तो ये क्या हाइट कितनी हो जाएगी इसकी 3 हो जाएगी। ठीक है ना, ये ट्रिपलेट होता है 3, 4, 5 का, तो हाइट कितनी है 3 है। डायरेक्ट आप यहाँ से निकालोगे बिना फॉर्मूले। ठीक है, तो कितनी है 3 सेंटीमीटर इसकी हाइट हो जाएगी। ट्रिपलेट में आपको और बताऊंगा नीचे समकोण त्रिभुज वाला टॉपिक आएगा तब, थोड़ा सा सब्र करो। क्वेश्चन नंबर 2 देख लो। एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 32 सेंटीमीटर दे रखा है और उसकी प्रत्येक समान भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर दे रखी है, तो इसके आधार की लंबाई ज्ञात करनी है आपको। तो देखिए कैसे करोगे आप। जैसे कि ये त्रिभुज है एक, ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज है, तो इसमें क्या होता है 2 भुजाएं बराबर होती हैं, तो ये भुजा और ये भुजा बराबर होगी। और इसने क्या दे रखा है, इसकी प्रत्येक समान भुजा वाली लंबाई, समान भुजा तो यही होती है, तो ए का मान दे दिया इसने 10, यहाँ पे भी 10 हो चुका है और ए यहाँ पे भी 10 हो चुका है। और इसने आधार की लंबाई पूछ ली है कि ये कितनी होगी, नहीं पता, और इसने इसका क्या दे दिया परिमाप दे दिया 32 सेंटीमीटर। तो आपको पता होगा कि जो समद्विबाहु त्रिभुज होता है उसका परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, याद करना है उस चीज़ को, 2a + b होता है। परिमाप कितना दे रखा, पी का मान कितना दिया उसने 32, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा 32 बराबर 2a, 2 गुणा ए का मान यहाँ पे कितना है 10 है, तो 10 दूनी देख 2 गुना 10 कितना हो जाएगा 20 प्लस का b, कहाँ से लेके आया 20, पता ना ए की वैल्यू यहाँ पे रखी कितनी है 10 है। ठीक है, ये 20 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 32 - 20 कितना हो जाएगा 12, तो बराबर b हो जाएगा। ठीक है, तो हमको पूछा क्या था बी की, ये आधार की लंबाई तो पूछी थी, तो आधार कितना आ चुका आपके पास 12 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 देख लो। माथा भिन्नाने लग गया भाई, समझाते समझाते भिन्नाने लग गया। क्वेश्चन नंबर 3, एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 10 सेंटीमीटर है और इसकी जो प्रत्येक समान भुजा की लंबाई है वो 13 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखो इसने बोला समान लंबाई कितनी है 10 सेंटीमीटर, अगर ये 10 है तो ये भी 10 है, और जो आधार है 10 सेंटीमीटर, आधार इसका बोला है 10 सेंटीमीटर है, और बोला है जो मतलब कि कौन सी है समान भुजा है वो 13 है, तो यहाँ पे 13 हो जाएगा, यहाँ पे 13 हो जाएगा। तो इसके 2 मेथड है निकालने के। पहले तो आपको फॉर्मूला पता होगा वो क्षेत्रफल निकालने का, जो समद्विबाहु त्रिभुज का जो क्या पूछा एरिया पूछा ना, तो एरिया बराबर क्या होगा, मैंने आपको ऊपर लिखवाया होगा b/4 रूट में 4a² माइनस का b², ये मैंने ऊपर लिखवाया हुआ है। तो ये तो होता है a, जो बराबर भुजाएं होती हैं वो तो a होती हैं, और जो असमान भुजा होती है वो b होती है। और अब मैंने आपको ये भी बताया था अगर ये काटती है तो बराबर भागों में काटती है, तो अगर ये 5 है तो ये भी 5 है। ये मैं दूसरे मेथड में काम में लूँगा, पहले तो अभी यहाँ पे रख लो। तो b का मान यहाँ पे कितना है, देखो 10 है, तो 10/4 यहाँ पे कितना हो जाएगा 10/4 हो जाएगा, ये हो जाएगा रूट में इंटू है, तो 4 × a² कितना है यहाँ पे 13 का स्क्वायर 169 माइनस b का स्क्वायर, देखो यहाँ पे 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100। इसको हल करते हैं तो 9 चौक 36, 3 6 चौका 24, 3 27 और 2 4 एकम 4 2 6 676 माइनस 100 कितना हो जाएगा 576। 576 का जैसे आप रूट 10/4 इधर चल रहा है, ये मत भूल जाना। इसका रूट करोगे तो कितना होता है 24, तो फाइनल क्या आ जाएगा आपके पास 10/4, और 576 का रूट करोगे तो 24, 4 से काटोगे 4 से की 24, तो 10 × 6 कितना हो जाएगा 60 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका करेक्ट आंसर होगा एरिया। ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। बाकी इतनी किल्लत करने की आपको जरूरत कतई नहीं थी। आपको पता है मैंने अभी बताया 5, 13 और 12 का ट्रिपलेट होता है। अब ये 12 कहाँ से आएगा भाई ट्रिपलेट, भाई देखो पहले वाला पेज देखा आपने, फर्स्ट वाला पेज, अब देखो वीडियो को रोक के या फिर शुरू से देखना या फिर पीडीएफ में जाके देखो, मैंने वहाँ पे ट्रिपलेट लिख रखे हैं सारे, और अभी आगे समकोण त्रिभुज आएगा तो वहाँ पे मैं आपको फिर से ट्रिपलेट बताऊंगा। ठीक है, तो 5, 12, 13 होता है, तो इसका एरिया कैसे निकालोगे 1/2। देखो समकोण त्रिभुज का जो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, तो आधार यहाँ पे कितनी हो चुकी है आपके पास 5, और ऊंचाई कितनी हो चुकी है 12। ये सिर्फ एक इतने सिर्फ आधे इस त्रिभुज का निकलेगा, हमको पूरे का निकालना तो 2 से गुना कर देते हैं, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो 12 × 5 = 60 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका एरिया हो जाएगा। समझे दूसरा मेथड भी। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, कितने बज गए हैं 2:31 हो गए भाई, 2:30 बज गए, लाइब्रेरी जाना है पढ़ने फिर। क्वेश्चन नंबर 4, हमने सोचा कि छोटी सी क्लास में ख़त्म हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ ये तो।
देखो ये आ चुका है नीचे समकोण त्रिभुज, मैं भी आपको बताऊंगा, लास्ट क्वेश्चन है ये कर लेते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 64 दे रखा है, आधार 24 दे रखा है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ये कर नहीं कर सकते आप, बिल्कुल कर लोगे आप। देखो इसने परिमाप कितना दिया हुआ है, 64 दिया हुआ है, 64 दे रखा है, लेकिन आपको पता है परिमाप तो 2a+b होता है, तो ये जो p का मान कितना दिया हुआ है 2a+b, तो यहाँ पे रखेंगे p का मान, तो 2a+b बराबर किसके 64 के, लेकिन इसने b की वैल्यू भी दे दी, कितनी दे दी b की वैल्यू 24, तो यहाँ पे b की वैल्यू कितनी है 24, तो यहाँ पे रखो ना 2a बराबर, या फिर रख दो पहले, देखो 64 है, यहाँ पे मैंने क्या रखा 24 रखा, 24 रखा, तो ये प्लस का 24 है, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का, तो माइनस का 24, तो 2a बराबर कितना होगा मेरे भाई 40, तो a का मान कितना आ चुका है 20, तो हमारे पास जो समान भुजा थी वो 20 सेंटीमीटर की आ चुकी है। इसने क्या बोला कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बता दो, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है a बराबर 4b/4 रूट में 4a² माइनस का b², ये क्या होता है फॉर्मूला होता है ना इसका, इसमें रखो, तो देखो 20/4 रूट में 4a², ए देखो यहाँ पे हमारे पास कितना है 20, 20 का स्क्वायर कितना होगा 400, और 400 को जब 4 से गुना करोगे तो कितना हो जाएगा 1600। समझे मैं कैसे कर रहा हूँ, थोड़ा कैलकुलेशन होनी चाहिए, एक एक चीज़ लिखने में बोलूँ या एक ही बात है। बी हो गया यहाँ पे, बी की वैल्यू कितनी है 24, 24 का स्क्वायर करना है, 24 का स्क्वायर कितना होता है 576, कितना होता है 576, समझे, आराम से कर लेना, अगर आपको नहीं पता स्क्वायर कितना होता है ये चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी। तो देखो 4 से काटोगे तो 4 6 24, 4 5 20, 5 आएगा ना यहाँ पे बात। कहीं पे गलती तो नहीं कर दी है, आधार इसने दे रखा है भाई 24 दे रखा है इसने, बी की वैल्यू कितनी दे रखी है 24 दे रखी है 24, देखो ना पे बी का मान 24 दे रखा है, तो 4 छिकी 24, 6 बढ़ जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा, और यहाँ पे तो 24 का स्क्वायर हमने सही लिखा है, तो यहाँ पे देखते हैं हाँ सही है। देखो 1600 माइनस 576 करना है पहले, कितना आएगा आपके पास 1024 आएगा, और 1024 का रूट करोगे किस, 1024 का वर्गमूल कितना होता है 32, तो 6 दूनी 12 और 6 × 18 = 19, 192 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। अब बोलोगे कि भाई थोड़ा लिहाज कर लो हम पे भी, 1024 का वर्गमूल कैसे, हमें थोड़ी पता है 32 होता है, तो मैंने भाई मोक में सिखाया हुआ है कैसे इसका निकालते। देखो या तो यूट्यूब पे देख लो आप, 1000 जैसे 24 है, इसको आपको वर्गमूल निकालना है, तो इधर से 2 के पेयर बनाओ, बना लिए 2 के पेयर। अब आपको ये पता होना चाहिए 4 किसके इकाई के अंक के स्क्वायर में आता है, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 4 हो जाएगा, ठीक है 2 में आएगा। एक 8 का स्क्वायर करेंगे तो 8 8 64 होता है, तो इकाई अंक 4 आ चुका है, ठीक है। इधर ऐसे खींचते हैं लाइन, ये लगाते हैं जगह। अब ये जो 10 है किसके स्क्वायर के पास आता है 3 3 9, 3 का स्क्वायर 9 चुका है, और 4 का स्क्वायर कितना हो चुका है 16। अब देखो इसमें छोटा वाला लेना है, मतलब 3 है, 3 का स्क्वायर छोटा है, 4 का स्क्वायर 10 से छोटा कौन सा है 9 है ना, तो ये क्या 3 का स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे भी 3 आ जाएगा। अब या तो ये होगा हमारा स्क्वायर या फिर ये होगा। अब ये कैसे चेक करेंगे, इसके नज़दीक अंतर देखो, 9 10 में अंतर कितना है 1 का अंतर है, 10 और 16 में अंतर कितना है 6 का है, इन दोनों में अंतर कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो यहाँ पे देखो 9। अब ये 9 देखना है, 16 और 9 में छोटा है बड़ा है, तो 16 9 में 9 तो छोटा है क्योंकि 16 बड़ा है, इसमें देखो इन दोनों में जब ये छोटा है तो इन दोनों में भी छोटा वाला लेंगे तो 32 होगा। यूट्यूब पे सीखना है ये चीज़, ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रहा तो। अब क्वेश्चन नंबर हो चुके हैं हमारे, अब आ चुका है चौथे नंबर पर समकोण त्रिभुज पर। इसके बाद और भी हैं क्या, ख़त्म हो जाएंगे क्या, नहीं ना, 5 त्रिभुज थे ना अपने, 5 थे या 4 थे, देखा नहीं हमने। चलो पहले ये कर लेते हैं, पहले समकोण वाला कर देते हैं फिर देख लेंगे। समकोण समद्विबाहु भी तो होता है ना एक, यहाँ पे ये देख लो, ये चीज़ देख लो आप, ये ट्रिपलेट होती है पहले 3 4 5 की, जैसे समकोण त्रिभुज होता है ये पाइथागोरस प्रमेय पता है ना आपको, उसी से निकलते हैं। आपको ट्रिपलेट डायरेक्ट याद रखोगे तो आप जल्दी ही सोल्व कर सकते हो। देखो 5 12 13 का होता है, 7 24 25 का ट्रिपलेट होता है, 8 15 17 का होता है, और 9 40 41 का होता है, 11 60 61 का होता है, ठीक है, 12 35 37 का ट्रिपलेट होता है, 20 21 29 का, और 28 45 53 का। कम से कम आप ट्रिपलेट यहाँ तक तो याद रखना, ठीक है। अब देखते हैं, आप इसको फॉर्मूला देख लो, a² + b² = c², ये तो पाइथागोरस प्रमेय है ना। इसका अगर परिमाप निकालना हो तो वही बात है, तीनों भुजाओं का आपको योग करना है, और एरिया का सभी को पता होगा, a = 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, ठीक है। अब ये चीज़ है मेन, अगर आपको समकोण त्रिभुज है उसके अंदर अगर आपको वर्त बना दिया जाए, अगर आंतरिक त्रिज्या निकालनी हो तो वो कैसे होगी,
ये है, इसको थोड़ा काट दो, ठीक है। हमने वो नोट्स में लिखा था तो इसने वो चिपका दिया। तो देखो एरिया मतलब कि त्रिभुज, जैसे त्रिभुज है उसका अंदर की आंतरिक, जैसे त्रिभुज हो गया समकोण त्रिभुज, इसके अंदर हमने बनाई क्या, वृत्त बनाया। अब इसकी आपको त्रिज्या निकालनी है, कितनी होगी, तो ये होता है परपेंडिकुलर प्लस बेस और माइनस का हाइपोटेनस बटा में 2। इसका मतलब क्या होगा, हिंदी वाले बच्चों घबराओ मत, समकोण त्रिभुज है ना, देखो समकोण, आज हमारा ब्लू वाला पेन चल नहीं रहा है, वरना 2-3 कलर में लिखते तो समझ में थोड़ा अच्छा जाता। देखो इसका मतलब क्या है, जैसे कि आपके पास समकोण त्रिभुज ये है, समकोण त्रिभुज में क्या होता है कि एक जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का बनता है हमारे पास। तो जैसे इसमें लिख भी रखा है, देखो परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस। अगर आपको जैसे ये हो गया ए, ये हो गया बी, अगर ये हो गया सी, अगर आपको आंतरिक त्रिज्या निकालनी है तो कैसे निकालोगे, यहाँ पे चलो इन दोनों को जोड़ो, ए प्लस बी को जोड़ो और सी इसमें से घटा दो और इसका 2 का भाग दे दो, तो ये आपके पास जो आता है वो क्या होगा, आपकी आंतरिक त्रिज्या हो जाएगी त्रिभुज की, ठीक है। और भारी त्रिज्या बनानी हो, जैसे कि अगर जैसे कि वृत्त बनेगा तो सिर्फ आपको कर्ण का आधा कर देना, ये कर्ण है, कर्ण हाइपोटेनस, इसका आधा कर देना, आपके पास परिवर्त की त्रिज्या जाएगी, ठीक है। ट्रिपलेट मैंने आपको दिखा दी है, आपको इसको लिख लेना है, याद कर लेना है, फिर आपको क्लास देखनी है आगे। आप क्वेश्चन नंबर 1 देख लो, एक समकोण त्रिभुज का आधार 8 सेंटीमीटर दे रखा है और ऊंचाई 6 सेंटीमीटर दे रखी है, तो इसका परिमाप बता दो। तो मैंने आपको बताया, देखो समकोण त्रिभुज क्या होता है, ऐसा होता है। क्वेश्चन नंबर 1, ये 90 डिग्री का होगा। इसने बोला है कि आधार 8, आधार क्या होता है, ये वाली भुजा 8 दे दी है इसने, और इसने ऊंचाई दे दी है 6 दे दी है, ठीक है। तो ये कितना होगा, एक चीज़ तो ये है कि आपको ट्रिपलेट याद हो जाए तो अच्छी बात है, अगर ना हो तो क्या होता है, मैंने आपको बोला कि कर्ण स्क्वायर कर्ण होता है, तो ये क्या है, कर्ण है, ठीक है। ये भुजा मैंने मान लिया ए बी और सी, हमको निकालना है ए सी, तो ए सी स्क्वायर बराबर क्या होगा, वो क्या होगा, वो होगा ए बी, देखो ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ठीक है। ए बी की मान कितना है यहाँ पे, ए बी 6, तो 6 का स्क्वायर कितना होगा 36 प्लस बी का स्क्वायर यहाँ पे कितना है 8, 8 8 हो तो 64 हो जाएगा, तो ए सी स्क्वायर हो चुका है। और 36 प्लस 64 कितना होगा, 100 होगा मेरे भाई, 100। ये क्या ए सी स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर हटेगा तो रूट आ जाएगा, तो ए सी का मान आपके पास कितना आ जाएगा 10 सेंटीमीटर, ठीक है। ये ट्रिपलेट याद नहीं है उनके लिए बता रहा हूँ, बाकी तो आपको पता होगा। इसको 2 से काट लो पहले, 2 से काटोगे तो कितना आ जाएगा 4, 2 से काटोगे तो कितना आ जाएगा 3, तो आपको पता है 3 4 5 का ट्रिपलेट होता है, यहाँ पे आ जाएगा 5। तो देखो अगर आपने यहाँ से 2 से काटा तो यहाँ पे 2 से गुना करना पड़ेगा, तो 5 दूनी 10, इसका 2 गुना हो जाएगा, तो 6 8 10 का ट्रिपलेट होता है, ये ध्यान रखना। अब आपसे पूछा है एरिया, तो एरिया तो क्या होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, आधार इंटू ऊंचाई होता है एरिया। तो यहाँ से देखो आधार 1/2, आधार यहाँ पे कितना है आपके पास 8 है, और ऊंचाई यहाँ पे कितनी है 6 है। अच्छा एरिया नहीं पूछा इसने, देखो अब मैं एरिया निकालूँ, अगर एरिया निकालना हो तो ऐसे निकालते, ठीक है। 2 से काटेंगे तो 6 चौका 24 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, ये मैंने एक्स्ट्रा निकाला है, ठीक है ना। यहाँ तक आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। हमसे पूछा है परिमाप, तो परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस बी प्लस सी। ए देखो यहाँ पे कितना दे रखा है, ए कुछ भी मान लो, अब तीनों भुजाओं को योग करना है, तो देखो 6 और 8 और 10, तो 10 8 18 और 18 और 6 कितना हो जाएगा 24, ठीक है। तो 24 कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर आपका ए में दिया हुआ है। समझ में आया, उम्मीद कर रहे हैं आपको सब समझ में आ रहा होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं, पेज हम चेंज कर लें, पसीने आ रहे हैं यार, कहाँ प्रॉमिस कर दिया आपको पर लग रहा है कि नहीं हो पाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 2 फिर भी करते हैं कोशिश। देखो एक समकोण त्रिभुज का कर्ण दे रखा आपको 13 और अन्य 2 भुजा दे रखी है, 2 में से एक भुजा दे रखी है 5, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ लिया आपसे। देखो कर्ण दे रखा, कर्ण क्या होता है, सबसे लंबी भुजा हाइपोटेनस, वो दे दी इसने 13, और एक भुजा या तो ये मान लो या ये मान लो, कोई सी मान लो, मैंने ये मान ली 5 सेंटीमीटर दे रखी है। अब क्षेत्रफल पूछा है, तो क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, ठीक है। आधार इंटू ऊंचाई 1/2, आधार कितना देखो ये बेस है 5, ऊंचाई का नहीं पता हमें, तो आपको पता है मैंने बोला 5 12 13 का ट्रिपलेट होता है, ये आपको याद हो जाएंगे ऐसे टेबल की तरह। तो 5 12 13, तो यहाँ पे 12 आएगा, तो यहाँ पे 12, और अगर आपको ये नहीं पता तो 12 नहीं पता कैसे निकालोगे, एच स्क्वायर मतलब कि 13 का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर प्लस में, मुझे नहीं पता कितनी थी, मैंने मान लिया एच है तो एच स्क्वायर मान लिया। अब इसको हल कर लेना, यहाँ से एच का मान निकालोगे तो आपके पास 12 ही आएगा, ध्यान रखना। बाकी मैं आपको दिखा देता हूँ ऊपर, आप बोल नहीं सकते ऐसे, देखो दूसरे नंबर पे ये लिख रखा 5 12 का 13 का ट्रिपलेट होता है, आगे आएगा 8 15 17 का होता है, 9 40 का, है ना, ये ध्यान रखना है। तो ऐसे मत बोलना कि कुछ भी मन से लिख रहे हैं हम,
तो हल करेंगे, 2 से काटोगे तो 6 12 6 पंजू 30 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका एरिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, एक समकोण त्रिभुज है, उसका परिमाप 40 सेंटीमीटर है और कर्ण 17 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है आपको। तो क्वेश्चन नंबर 3 देख लो। देखो एक समकोण त्रिभुज का परिमाप कितना है, 40 सेंटीमीटर है, इसका वर्ग, इसका कर्ण, देखो इसका कर्ण कितना दे दिया, देखो इसने कर्ण दे दिया, कितना दे दिया इसने कर्ण, 40 सेंटीमीटर दे दिया कर्ण, ठीक है। अब परिमाप दे दिया इसने, नहीं, कर्ण दे रखा है 17 सेंटीमीटर और इसने परिमाप दिया हुआ है कितना, परिमाप दिया हुआ है कितना भी मेरे भाई, 40 सेंटीमीटर। तो मैंने आपको अभी बोला 15, देखो यहाँ पे ट्रिपलेट दिखाया ना मैंने आपको, कहाँ पे है, देखो ये देखो 8 15 17 का मैंने ट्रिपलेट दिखाया था ना यहाँ पर, देखो 8 15 17 का ट्रिपलेट होता है। अगर ये एक भुजा हमको पता चल गई ये कितनी है, 17 है, तो एक तो 8 रही होगी, एक 15 रही होगी, जाहिर सी बात है पक्का। अगर आप इसको जोड़ के और देख लो, 15 + 8 + 17 कितना होगा, 40। तो ये सेटिस्फाई कर रहा है कि ये ही इसकी भुजा की क्या है, ये इस त्रिभुज की क्या है, भुजाएं। समझे, क्वेश्चन नंबर 3 है ना वो। तो ये रहा। अब इसका क्षेत्रफल पूछा है आपसे, तो एरिया बराबर क्या होता है, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। तो आधार कितना है आपके पास 8, ऊंचाई कितनी दे रखी है 15 निकाली हमने, 2 से काटोगे तो 4 बार में 15 चौक 60 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका एरिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। समझे इस चीज़ को, सिर्फ इतने ये दिया था, इसने ये दिया था, तो आपको ट्रिपलेट याद है तभी इस क्वेश्चन को आप कर सकते हो। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, एक समकोण त्रिभुज का की जो समकोण बनाने वाली भुजाएं हैं वो 5 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर हैं, इसके अंतःवृत्त की त्रिज्या आपकी क्या होगी। तो मैंने अभी आपको समझाया था, देखो जैसे कि ये त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज दे रखा है इसने, तो इसने क्या बोला, एक तो त्रिभुज और समकोण 5 15, अच्छा देखो 5 है 12 है और आपको पता है एक 17 का ट्रिपलेट होती है, 5 12 13, 5 12 13 का ट्रिपलेट होता है, यहाँ पे 13 हो जाएगी। इसने बोला है कि अंत्य त्रिज्या क्या होगी, ऐसे अंदर वाली त्रिज्या। तो अंदर वाली त्रिज्या मैंने अभी आपको बताया क्या होती है, लंबाई मतलब कि आधार मतलब कि ये जोड़ना है ना, लंब प्लस आधार। देखो ऐसे कर लो वापस, वही बात है, लंब प्लस आधार माइनस कर्ण बटा 2। ये करोगे तो आपके पास अंदर जैसे त्रिभुज वर्त बना है उसकी क्या हो जाएगी, त्रिज्या जाएगी। तो r बराबर लंबाई कितनी है इसकी 5, मतलब कि, और आधार कितना है यहाँ पर, ये ऊंचाई है, देखो है ना, समझो इस चीज़ को, ये ऊंचाई है, यहाँ पर ऊंचाई में लिख देता हूँ। तो ऊंचाई 5 है, आधार कितना है यहाँ पर 12 है, और कर्ण कितना है 13 है, और बटा कर देंगे 2। तो यहाँ पे जोड़ेंगे, देखो 12 में से 13 जाएगा तो माइनस का 1 और 5 में से 1 जाएगा तो 4, 4/2 का मतलब कितना होता है 2। तो 2 सेंटीमीटर उसके अंदर जो वर्त बना है उसकी त्रिज्या होगी। तो ऑप्शन नंबर ए होगा आपका करेक्ट आंसर। अब देखो हमारा 5वां टाइप है लास्ट, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। तो आपको समझ में आ रहा होगा, इसमें भी क्या होगा, परिमाप होगा और इसमें भी एक एरिया होगा, बस सिर्फ इसमें 2 ही फॉर्मूले हैं और कोई दिक्कत नहीं है। देखो, और 5 नंबर पे है ना ई पर क्या है, समकोण समद्विबाहु, समकोण समद्विबाहु। इसका मतलब क्या है कि त्रिभुज समकोण भी होगा और वो समान 2 भुजाओं में बांटेगा। तो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। तो देखो यहाँ पर हम परिमाप कैसे निकालते हैं, जैसे कि भुजा की लंबाई a है तो ये a है, तो ये क्या जाएगी √2a। एक चीज़ को समझना है, देखो अगर समकोण त्रिभुज है तो ये पता है आपको, ये समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है तो ऐसे होगा। अगर इसकी एक भुजा a है तो दूसरी भी a है, और तीसरी कौन सी हो जाएगी, तीसरी ये हो जाएगी √2a। ये ट्रिपलेट से होगा, पाइथागोरस प्रमेय से निकालोगे तो इसका कर्ण कितना निकलेगा, √2a, आपको याद रखना है। तो यहाँ पे वही बात हो चुकी है, परिमाप कैसे निकालोगे, a + a मतलब कि 2a और प्लस में √2a, ठीक है, ऐसे निकालोगे। ये तो हो गया परिमाप। और क्षेत्रफल कैसे निकालोगे, एरिया बराबर 1/2 इंटू a स्क्वायर क्या है, भुजा है। समझे होंगे आप। तो कुछ भी नहीं है, देखो फॉर्मूला याद है तो आप कर लोगे इसको। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, फॉर्मूला बेस हैं सारे। क्वेश्चन नंबर 1, एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज की प्रत्येक समान भुजा 10 सेंटीमीटर है। मतलब कि समान भुजा कौन सी, ये समान भुजा है ना a, तो इसने a का मान दे दिया कितना 10, a का मान इसने कितना दे दिया 10। फिर आगे बोला है कि इसका परिमाप क्या होगा, बहुत सरल पूछ लिया है। तो परिमाप देखो, परिमाप का फॉर्मूला मैंने आपको बताया क्या होगा, देखो ये लिख रखा ऊपर 2a + √2a, ये परिमाप का फॉर्मूला होता है। इसमें रखेंगे 2 गुणा a का मान कितना है 10 है, प्लस √2 इंटू 10। तो यहाँ पे देखो 10 दूनी 20 प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 10 √2, थोड़ा ऊपर कर लें, देखो 10 दूनी 20 और यहाँ पे 10 √2 हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा परिमाप। तो इसने बोला है कि √2 का मान 1.41 ले लो आप। तो देखो 20 + 10 इंटू √2 का मान कितना लेना है 1.41। अगर मैं यहाँ से पॉइंट हटाऊँ
देखो थोड़ा तिरछा हो गया ना। अगर मैं यहाँ से पॉइंट हटाऊँ तो बट्टे में क्या हो जाएगा, अरे भाई रुक जा, देखो पॉइंट हटाया तो बट्टे में कितना आ जाएंगे, 2 जीरो आ जाएंगे, ठीक है। 1 जीरो से 1 जीरो खत्म कर देगा और इसमें भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 14.1 हो जाएगा, ठीक है। तो परिमाप बराबर कितना हो जाएगा, 20 + 14, देखो 20 प्लस यहाँ पे कितना, यहाँ पे भाग देंगे 10 का, तो 14.1 हो जाएगा। तो कितना बनेगा, 20 30 34.1, 34.1 हो जाएगा। थोड़ी जगह कम थी तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना। तो ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। पेज हम चेंज कर लें अब। क्वेश्चन नंबर 2 देख लो। समकोण समद्विबाहु त्रिभुज की प्रत्येक समान भुजा की लंबाई 8 सेंटीमीटर थी, इसका एरिया पूछा है आपसे। तो क्वेश्चन नंबर 2, तो समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है, इसकी समान भुजा, मतलब कि जैसे कि समकोण त्रिभुज कैसे होता है, ऐसे, ठीक है। अगर ये ए है तो ये भी ए होगा और ये क्या होगा, √2a होगा। इसने बोला कि समान भुजा कितनी है, 8 है, तो ए का मान इसने कितना दे दिया, 8। इसने भी ए का मान यहाँ पे भी कितना हो जाएगा, 8। और समकोण, तो इसने क्या पूछा, क्षेत्रफल पूछा है ना। तो क्षेत्रफल क्या होता है, अरे ये इसकी तो ज़रूरत नहीं है। तो एरिया का क्षेत्रफल होता है, मतलब कि एरिया होता है समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का 1/2a²। तो ए का मान इसने कितना दे रखा है, 8। 8 का स्क्वायर करेंगे तो 8 × 8, 2 से काटेंगे तो 4 बार में 8 चौक 32, तो 32 सेंटीमीटर स्क्वायर उसका एरिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर होगा। फॉर्मूले याद है, पूरा चैप्टर आसान है, पूरा मेंसुरेशन आसान है, ठीक है। 3-4 क्वेश्चन आएंगे आपके, 2-3, जैसे दिल्ली पुलिस में तो भाई 6-6 एक ही शिफ्ट में 6-6 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इम्पोर्टेंस समझ लो आप कितनी है इसकी। बाकी पढ़ने वाले पढ़ भी रहे हैं, आप छोड़ दोगे तो कोई और पढ़ेगा, कोई और सिलेक्शन ले जाएगा, ये आपके ऊपर है। अगर आपको ये बोझ लग रहा है, ये दिमाग में नहीं आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि छोड़ देंगे, ये क्वेश्चन आएगा, क्यों मेहनत करना है, जिस दिन आ गया ना सबसे आसान यही लगेगा। मैं बोल रहा हूँ शुरू से, फॉर्मूले याद कर लो, चाहे आप क्वेश्चन मत देखो, फॉर्मूले याद भी करके चले जाओगे ना तो आपको उसमें सिर्फ वैल्यू रख के आप आंसर निकाल दोगे। देखो पता भी नहीं चला था, क्लास रुक गई थी और हमने यहाँ पर 2 क्वेश्चन तो कर लिए थे, ठीक है, समद्विबाहु इसके समकोण समद्विबाहु के। तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, यहाँ तक तो मैंने करवा दिया था आपको। तो देखो अब देखो आवाज़ सही भी आ रही होगी। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। देखो एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का कर्ण दे रखा है आपको, तो मैंने आपको समझाया कि जो समकोण समद्विबाहु त्रिभुज होता है वो किस प्रकार ऐसे होता है। इसकी एक भुजा ए है, दूसरी भी ए है, तो उसकी तीसरी क्या हो जाएगी, भुजा √2a हो जाएगी। मैंने आपको समझाया। इसने बोला कि उसका कर्ण, मतलब कि कर्ण क्या है, यही तो कर्ण होता है, ये क्या है, ये समकोण त्रिभुज, ये कर्ण है, तो इसका कर्ण कितना है, इसका हमारे हिसाब से कितना है इसका कर्ण, √2a है। और क्वेश्चन में बोला है कि इसका कर्ण कितना है, 12√2 है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 12√2 के हो जाएगा। तो यहाँ से देखते हैं, √2 से √2 कट जाएगा तो a बराबर क्या हो जाएगा, आपके पास भुजा आ चुकी है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। इसने क्या पूछा है, इसने क्षेत्रफल पूछा है, तो एरिया बराबर क्या होता है, मैंने आपको बताया 1/2a²। तो 1/2, a का मान हमारे पास यहाँ पे कितना है, 12 इंटू 12 का स्क्वायर करेंगे तो 12 × 12, तो 2 से काटेंगे तो 6 बार, 12 6 की 72 होता है। तो 72 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, ठीक है। अब इसके नीचे जितने भी क्वेश्चन बनते हैं जो मैंने आपको करवाए हैं वो होमवर्क में है और आपको इनको जरूर प्रैक्टिस करना है। देखो हो सके तो सॉल्व करके इसमें कमेंट कर देना। मैंने आपको जितने भी क्वेश्चन दे रखे हैं आपको खुद बनाने चाहिए। अगर आपने सही से सीखा है, समझा है, तो इन क्वेश्चनों को आप बनाओगे। अगर नहीं बना पा रहे हो तो आपको रिसर्च करनी है, पूछना है किसी भी अपने दोस्त से, फिर कोई ना बताए तो आप मुझे टेलीग्राम पर भेजना, मैं आपको सोल्व करके दे दूँगा। लेकिन उम्मीद कर रहा हूँ आप इसको सोल्व करके आप कमेंट में ज़रूर आंसर करोगे, कुछ तो करोगे सोल्व। और क्लास कैसी लगी आप मुझे बताना। प्रॉमिस मैंने दिल्ली पुलिस में किया था और दिल्ली पुलिस का अब जाके निभाया है, और ये तो जीडी का एग्ज़ाम टल गया था, वरना इसमें भी नहीं निभ पाता ना। तो और हाँ, मैंने आज से मतलब कि वो सोर्स का भी कर दिया है। डेली आपको जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है एसएससी जीडी के, वो आपको सोर्स में डेली 9 बजे मिलेंगे सुबह। तो सुबह 9 बजे आप एक क्वेश्चन मिलेगा आपको डेली, वो आपको सोल्व कर लेना है एकदम। जो शॉर्ट ट्रिक होगी उसकी, ऐसी ट्रिक जो आपको समझ में आएगी, ठीक है, वो आपको सोल्व कर लेना है, मैं आपको बता दूंगा। तो उम्मीद है क्लास अच्छी लगेगी। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, अगले चैप्टर में। अब करेंगे हम, देखो ऊपर चलते हैं एक बार। मैंने आपको बताया ना किस प्रकार से, देखो हमने यहाँ पे पहला उठाया था, ये त्रिभुज हमने यहाँ पे कर लिया है, चारों त्रिभुज मैंने आपको समझा दिए हैं। अब वर्ग करेंगे, फिर आयत करेंगे और फिर चतुर्भुज, इसी प्रकार से व्रत, ये सीक्वेंस में चलते जाएंगे। रिस्पॉन्स अच्छा रहता है तो पूरा चलेगा, ये ध्यान रखना बस, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है इन सब चीज़ों में, एडजस्ट करने में, क्वेश्चन बनाने में, पीडीएफ बनाने में, फिर क्लास लेने में, फिर एडिटिंग करने में, अपलोड करने में, बहुत टाइम लग जाता है। रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो पूरा ही करवा देंगे हम, क्योंकि फिर रिस्पॉन्स भी अच्छा ना हो तो फिर टाइम भी चला जाए, फिर हमारी पढ़ाई नहीं हो पाती है। तो पढ़ना हमारे लिए भी ज़रूरी है, जितनी ज़रूरी आपके लिए जॉब है उतनी ज़रूरी हमारे लिए भी है, ये आप इस चीज़ को समझेंगे। और
जुड़े रहिए इस सीरीज़ से। अगर सही रहता है तो ये पूरा आपका मेंस्ट्रुएशन हो जाएगा। और आपको ये माइंड मैप, ये माइंड में रखना है कि किस प्रकार से मेंस्ट्रुएशन में 2D 3D होती है, 2D में क्या टॉपिक आते हैं, 3D में क्या टॉपिक आते हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।